कहानी की शुरुआत आज से बहुत पहले से होती है जब पायरेट किंग गोल्डी रोजर को पब्लिक में एग्जीक्यूट करा जाने वाला था। तो मरने से पहले एक बंदे ने उससे सवाल पूछा, ए पायरेट किंग गोल्डी रोजर, तुमने अपने सबसे कीमती खजाना कहाँ पर छुपा के रखा है? तो गोल्डी रोजर ने जवाब दिया कि वो मैंने उसे वन पीस में छुपा करके रखा है, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तुम उसे ढूंढ लो। पूरे दुनिया भर के पायरेट उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम लोगों को दो बंदे को दिखाया जाता है जो समुद्र के अंदर के बैरल को देखता है और चिल्लाता है कि देखो सामने से एक पायरेट की शिप आ रही है। और उस पायरेट शिप ने एक पैसेंजर शिप पर हमला कर देता है। और वहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है पायरेट किंग की कैप्टन एक मोटी लड़की होती है जो कि एक लड़के से पूछती है, ए बताओ यहाँ सबसे सुंदर कौन है? और वो लड़का बोलता है कि तुम हो। और तभी एक बैरल उड़ते हुए पैसेंजर शिप पर लगती है और वो शिप टूट जाता है। और फिर वो जो बैरल इन दोनों ने उठाया था वो डायरेक्ट जाकर के बेसमेंट में गिर जाता है। और सारे पायरेट रस्सी से झूलते हुए उस शिप पर हमला कर देते हैं। पर वो लड़का जिसका नाम कोबी था वो वहां से जाने के लिए डर रहा होता है। तभी अलविदा उसे धक्के मार करके उसे शिप पर भेज देती है। तभी सारे पायरेट सारे पैसेंजर को घेर लेते हैं और बोलते हैं, अगर तुम लोगों ने जरा भी भागने की होशियारी की तो मैं तुम्हारे सर को उड़ाने में जरा भी देरी नहीं करूंगा। और जल्दी से अपना सर खजाना हमें दे दो, और अगर जिसने भी चालाकी करने की कोशिश की उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। सुनकर के सारे पैसेंजर वहां पर डर जाते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ऑरेंज वाड़े वाली लड़की सबकी बातें सुन रही होती है। फिर वो अपने कपड़े चेंज करके एक रस्सी से पकड़ के वहां से भागती है। और जैसे ही ये लड़की पायरेट शिप पर पहुंचती है वहां पर एक पायरेट उससे पूछता है, ए लड़की तुम कौन है? मैंने तो तुझे पहले कभी यहाँ पर देखा नहीं है। तभी वो लड़की उसे एक लात मार देती है और अंदर जाती है। तभी हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो कोबी अंदर जाने की कोशिश करता है जब डरते डरते। तभी उसे दिखता है कि वहाँ पे एक बैरल होता है। वो उसे घसकाते हुए अलविदा के पास लेकर के जाने की कोशिश करता है। तभी दो पायरेट आकर के उसे बोलते हैं कि इसे यहीं पर छोड़ दे, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। तो जैसे ही वो लोग उसे तोड़ने वाले होते हैं तभी उसके अंदर से कोई एक लड़का निकलता है उसे तोड़ते हुए और बोलता है कितनी अच्छी नींद आई। और वो लड़का उन दोनों पायरेट को देख करके बोलता है कि ये दोनों यहाँ पर क्यों सो रहे हैं, जबकि उसने खुद उसे फाइट मार करके सुला दिया था। तभी उन दोनों के साथी आकर के बोलते हैं, लड़के तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये देख करके वो सब पायरेट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तलवार निकाल करके उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। और ये लड़का इसे बहुत ही आसानी से हरा करके भगा देता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बेसमेंट में खाना ढूंढ रहा होता है। वहीं पर उसे एप्पल मिल जाता है और वो उसे खाने लगता है। तभी वो कोबी से पूछता है कि ये कौन सी शिप है। तभी वो कोबी उसे बताता है कि एक पैसेंजर शिप है जिसे अलविदा ने हाईजैक कर लिया है। तभी लूफी कोबी से पूछता है कि अई तुम पायलट हो क्या? तभी कोबी जवाब देता है कि नहीं, एक दिन मैं फिशिंग कर रहा होता हूँ तभी ये लेडी अलविदा मुझे पकड़ करके यहाँ पर ले आती है। तभी से मैं लेडी अलविदा के लिए काम कर रहा हूँ। तभी लूफी बोलता है कि तुम उन लोगों को मना क्यों नहीं कर देते अगर तुम्हें उनके लिए काम नहीं करना है तो? तभी कोबी बोलता है कि नहीं, मैं उसे मना नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे तुरंत ही मार देंगे। तभी लूफी कोबी से पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो? लेकिन कोबी बोलता है कि तुम क्या बनना चाहते हो? तभी लूफी बताता है कि मैं पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। तभी लूफी कोबी हैरान होकर के बोलता है कि तुम जानते भी हो कि पायरेट किंग बनने के लिए तुम्हें वन पीस ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ पर लेडी अलविदा पहुँच जाती है और हमेशा की तरह कोबी से एक सवाल, तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत कौन है? तभी कोबी जवाब देता है कि आप हो मैडम, आप हो। तभी लूफी बोलता है कि ए कोबी, तुम इसी मोटी लड़की के बारे में बात कर रहा था ना? तभी पर वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि आज से पहले लेडी अलविदा से इतनी बुरा तरीका से किसी ने भी बात नहीं की थी। तभी लूफी वहाँ पर एक पंच मारता है और उड़ के ऊपर चला जाता है। वहीं पर लूफी अकेला होता है और सामने पायरेट की पूरी गैंग होती है। तभी लूफी उन सबको अकेले एक ही झटके में हरा देता है। तभी कोबी बोलता है कि तू इंसान भी है क्या या नहीं? तभी लूफी बोलता है, देखो मैं तो रबड़ का हूँ, रबड़ का। तभी लेडी अलविदा उधर आकर के बोलती है कि ए लड़के, तुमने डेविल फ्रूट खाया है क्या? तभी लूफी जवाब देता है कि दी गम गम फ्रूट मैंने खाया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो ऑरेंज बालों वाली लड़की सारे पायरेट का खजाना चुरा करके पीछे से भाग रही होती है। तभी कोबी मन में सोचता है कि यही मौका है हिम्मत दिखाने का और वो बोलता है कि तू मोटी है, मोटी। तभी लेडी अलविदा कोबी के ऊपर हमला करने वाली होती, तभी लूफी बीच में आकर के उसे बचा लेता है और लेडी अलविदा को हरा करके एक बोट लेकर के पानी में कूद जाता है। वहीं से लूफी और कोबी की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है और लूफी कोबी से पूछता है कि तुम हंटर को जानते हो क्या? तभी कोबी बोलता है, क्या तुम जोरो के बारे में बात कर रहे हो क्या?
तभी कोबी बोलता है कि तुम्हें जानते नहीं हो वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी लूफ़ी बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे अपनी टीम में ले लूँ। तभी वो दोनों एक ऐसे आइलैंड पे चले जाते हैं जहाँ पर जोरो को बंदी बना करके रखा हुआ होता है। तभी कोबी उससे पूछता है कि क्या तुम सच में उसे अपने क्रू में डालना चाहते हो? तभी लूफ़ी बोलता है कि हाँ, बिल्कुल। तभी कोबी बताता है कि वो सबसे खतरनाक तलवारबाज है और उसे लोग पायरेट हंटर जोरो के नाम से भी जानते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाती है कि वो लोग शिप से उतर करके कुछ लोगों से पूछते हैं कि जोरो को कहाँ पर बंदी बना करके बनाया गया है। तभी वहाँ पे सारे लोग भाग जाते हैं। तभी वो दोनों एक ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर जोरो को बंदी बना करके रखा गया होता है। तभी लूफ़ी बोलता है क्या मैं इसके हाथ खोल दूँ? तभी कोई बोलता है ए तुम पागल हो क्या? जैसे खुलेगा हम लोगों को मार देगा। तभी जोरो उन लोगों को देख रहा होता है और बोलता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम दोनों को मार दूँगा। तभी एक लड़की वो दीवार छरप करके उधर चली जाती है और जोरो को 2 राइस बोल देती है कि लो खा लो। तभी जोरो बोलता है ए लड़की यहाँ से चली जा नहीं तो मैं तुझे मार दूँगा। तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं और वो लड़की का वा राइस बॉल गिरा करके कुचल देते हैं और बोलते हैं कि तुमने क्रिमिनल को दूध खिलाने के जुर्म किया है इसलिए तुम्हें मार दिया जाएगा। तभी वो लड़का बोलता है कि तू जानती है कि मैं कौन हूँ? मैं कैप्टन मोर्गन का बेटा हूँ। तभी मरीन्स को बोलता है कि इसे उठा करके बाहर फेंक दो इस लड़की को। तभी वो बोलता है कि वो तो एक बच्ची है। तभी वो नेवी उस बच्ची को फेंकने ही वाले होते तभी लूफी उसे बचा लेता है और जोरो बोलता है अगर मैं बंधा हुआ ही नहीं होता ना तो मैं तुम लोगों का क्या करता वो तुम जानते हो। तभी लूफी जोरो के सामने जाता है और जोरो बोलता है क्या तुम वो राइस बॉल मुझे दे सकते हो। तभी लूफी बोलता है ये राइस बॉल तो पूरा खराब हो चुका है। तभी जोरो बोलता है कि जितना बोला उतना करो। तभी जोरो वो सारे राइस बॉल खा लेता है। ये सब देख कर के लूफी समझ जाता है कि जोरो दिल का बुरा नहीं है और बाहर जाकर उस बच्चे को बताता है कि जोरो ने तुम्हारा दिया हुआ राइस बॉल खा लिया। तभी वो बच्ची बताती है कि कुछ दिन पहले कैप्टन मॉर्गन के बेटे ने मेरे होटल में आकर के गुंडागर्दी करने की कोशिश की और वहाँ पर ज़ोरो प्रेज़ेंट होता है जिसे देख कर के ज़ोरो को गुस्सा आ जाता है। तभी ज़ोरो से बोलता है ए, तुम इन लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? तभी हेलमेपो बोलता है कि तुम जानते हो मेरा पापा कौन है? मैं कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ, वो तुम्हें जाने से मार देंगे। तभी हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ज़ोरो कुछ सोच रहा होता है, जहाँ पे वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे वो एक लड़की से लड़ रहा होता है। वो लड़की उसे हर बार की तरह बुरी तरीक़ा से हरा देती है तलवारबाज़ी में। तभी ज़ोरो सोचता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। तभी लूफी उसे आकर के बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू में जॉइन होने वाले हो। तभी ज़ोरो बोलता है कि तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं तुम्हारे क्रू में जॉइन होऊँगा या नहीं। तभी लूफी बोलता है कि तुम तो तलवार से लड़ते हो ना, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी तलवार लौटा दूँ तो तुम मेरे क्रू में जॉइन हो जाओगे। तभी ज़ोरो बोलता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं होऊँगा। तभी लूफी बोलता है कि रुको मैं तुम्हारी तलवार लेकर के आता हूँ और वो जाने लगता है। तभी लूफी गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है, तभी ज़ोरो उसे बोलता है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तभी लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करके दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। तभी ज़ोरो बोलता है कि ये इंसान भी है या क्या? तभी वहीं हम लोग को दूसरी तरफ दिखाया जाता है कैप्टन मॉर्गन को। वहीं पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि स्टैचू को रस्सी की मदद से खड़ा किया जा रहा होता है। तभी हेलमेपो उसे आकर के बताता है कि पापा मुझे एक लड़के ने मारा। तभी कैप्टन मॉर्गन सारे नेवी को ऑर्डर देता है कि जाओ उस शहर में और उस छोटे बच्चे को मार करके आओ। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी ज़ोरो की तलवार ढूँढते-ढूँढते नेवी के बेस पे आ जाता है और ऊपर हवा में उड़ते हुए चला जाता है। तभी वहाँ पे सारे नेवी बोलते कि ये लड़का हवा में उड़ता हुआ कैसे आ गया? और लूफी की वजह से उसका स्टैचू का एक हिस्सा बुरी तरीके से टूट जाता है। तभी लूफी बोलता है कि सॉरी पाजी गलती से हो गया। तभी कैप्टन मॉर्गन गुस्से में आ जाता है और चिल्ला करके बोलता है मैं इसे मार डालूँगा। तभी लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे को अपने साथ लेकर के जाता है कि चल मुझे ज़ोरो की तलवार दे। वहीं दूसरी तरफ कोबी ज़ोरो की रस्सी खोल रहा होता है और जैसे खोलने वाला ही था तभी वहाँ पर बहुत सारे नेवी आ जाते हैं। वहीं हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे को मारते-मारते उसके रूम में लेकर के जाकर पूछता है कि इसमें से ज़ोरो की तलवार कौन-सी है? वहीं दूसरी तरफ कैप्टन मॉर्गन ज़ोरो को मारने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पे सारी नेवी गोली चलाते हैं। तभी ऊपर से लूफी उड़ता हुआ आता है और उन सबके सामने खड़ा हो जाता है। तभी सारे नेवी सोल्जर्स लूफी के ऊपर गोली चला देते हैं पर लूफी तो रबर का बना हुआ उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। पर लूफी ज़ोरो की तलवार ज़ोरो को दे देता है। तभी कैप्टन मॉर्गन अच्छा तो ये है डेविल फ्रूट की पावर। दरअसल डेविल फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जिसे खाने के बाद सभी को एबिलिटी मिल जाता है कि वो कुछ ना कुछ कर सके, पर इसका एक साइड इफेक्ट है कि वो कभी भी स्विमिंग नहीं कर सकता। पर लूफी ने दी गंगम फ्रूट खाई थी जिसकी वजह से वो रबर का बन गया था। तभी लूफी ज़ोरो की रस्सी खोल रहा होता है तभी उसके ऊपर सारे नेवी सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। तभी ज़ोरो चिल्ला कर बोलता है, "ए जल्दी कर नहीं तो ये हम लोगों को मार देंगे।"
तो जैसे ही जोरो की रस्सी खुलती है, जोरो अपने मुँह में एक तलवार लेकर के और दोनों हाथ में तलवार लेकर के उन सबको एक ही झटके में खत्म कर देता है। तभी लूफ़ी बोलता है, "वाओ! ये कितना कूल है।" तभी ज़ोरो लूफ़ी को बोलता है, "ए लूफ़ी, तुमने तो किंग ऑफ पायरेट बनना है ना? मुझे भी तुम्हारी तरह एक सपना है, दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज़ बनना।" तभी लूफ़ी ज़ोरो को झुकने के लिए बोलता है और अपनी टाँग स्ट्रेच करके सारे नेवी सोल्जर्स को एक ही झटके में गिरा देता है। तभी कैप्टन मॉर्गन बोलता है, "लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।" लूफ़ी भागता हुआ कैप्टन मॉर्गन के पास जाता है और उसके लोहे जैसे हाथ पे वो वार कर देता है। तभी वो अपने हाथ से वो कपड़ा हटाता है और बोलता है, "तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं नेवी का कैप्टन हूँ, एक्स हैंड मॉर्गन।" तभी मॉर्गन लूफ़ी के ऊपर अटैक करता है। तभी लूफ़ी हवा मुड़ते हुए इसे डॉज कर देता है और तभी दिखाया जाता है कि मॉर्गन एक ही झटके में पूरा ज़मीन तोड़ देता है वहाँ का। तभी वहाँ खड़े सारे नेवी के सोल्जर देख करके हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, इसने तो हमारे कैप्टन मॉर्गन को भी धूल चटा दिया। तभी वहाँ पर कैप्टन मॉर्गन का बेटा हेलमैपो आ जाता है, कोबी को ऊपर गन ताना देता है और बोलता है, "मेरे पापा को छोड़ दे, नहीं तो तेरा ये दोस्त नहीं बचेगा।" तभी लूफ़ी बोलता है कि कोबी इतनी जल्दी से नहीं डरने वाला। तभी कोबी बोलता है कि तुझे क्या पता मैं अंदर से कितना डरा हुआ हूँ। तभी लूफ़ी अपना हाथ स्टिच करके हेलमैपो को मारने ही वाला होता है कि पीछे से कैप्टन मॉर्गन आ जाता है। तभी वहाँ पर ज़ोरो पीछे से आकर के कैप्टन मॉर्गन को मार देता है और लूफ़ी को बचा लेता है। तभी वहाँ पर खड़े जितने भी नेवी सोल्जर थे वो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि कैप्टन मॉर्गन ने ज़बरदस्ती उन सभी को अपने कब्जे में करके रखा था। तभी हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक होटल में बैठे हुए होकर कुछ खा पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे नेवी के सोल्जर्स आते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि हम लोगों को पता है कि आपने कैप्टन मॉर्गन को डिफीट किया है। तभी नेवी सोल्जर से बोलते हैं कि आप लोग फिर भी पायरेट हैं, हम लोग चाह करके भी आप लोगों को अपने शहर में रहने की परमिशन नहीं दे सकते। तभी ज़ोरो और लूफ़ी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कोबी उनसे आकर के बोलता है कि सर प्लीज़ मुझे भी नेवी में शामिल कर लीजिए। तभी वो नेवी का ऑफिसर बोलता है, "बच्चे तुम जानते हो ना कि नेवी में बनना बहुत मुश्किल है, तुम्हें अपने सारे मुसीबत का सामना अकेला ही करना पड़ेगा।" कोबी खुश हो जाता है क्योंकि उसे नेवी वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ लूफ़ी और ज़ोरो जाने लगते हैं। तभी ये सारे नेवी के सोल्जर्स मिलकर के लूफ़ी और ज़ोरो को सैल्यूट करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी नेवी के सोल्जर्स ने पायरेट्स को सैल्यूट किया था। और आप लोगों ने देखा कि लूफ़ी और ज़ोरो निकल पड़ते हैं अपने नए सफर के लिए, जहाँ पर लूफ़ी को बनना था पायरेट किंग और ज़ोरो को बनना था वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन। तो इस आगे की कहानी इस एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को 3 पायरेट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खजाना लूटे हुए होते हैं। उनमें से एक पायरेट बोलता है कि अब हमें कैप्टन बग्गी माफ़ कर देंगे। तभी उन तीनों को सामने से एक शिप आती हुई दिखती है जिसके अंदर एक ऑरेंज बालों वाली लड़की होती है जिसका नाम नामी होता है, जिसको आप लोगों ने पिछले एपिसोड में भी देखा होगा, जो कि पायरेट का खजाना चुराती है। तभी वो तीनों अपना शिप लेकर के उस लड़की के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की उठ जा। तभी नामी बोलती है कि आज जब समुद्र बहुत ज़्यादा तप रहा था तो क्या आप लोग मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हैं, और बोलती बदले में चाहे आप मेरा कितना भी खजाना ले ले। उसके बाद वो तीनों उस शिप पर चढ़ते हैं और उसका खजाना देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है सिवाय एक बक्से के अंदर एक टेडी के। वहीं दूसरी तरफ नामी उसका सारा खजाना लेकर के भाग जाती है। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी और जोरो होते हैं। तभी अचानक से समुद्र में बहुत ज्यादा जोर की हवा की लहर उठती है और लूफी का हैट उड़ जाता है। उसके बाद लूफी इमेजिन करता है एक लड़के को जिसका नाम सैंक्स होता है और उसी ने लूफी को उसकी स्ट्रॉ हैट दी थी और बोलता है कि ये स्ट्रॉ हैट उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। और उसके बाद हम लोगों को लूफी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक शॉप में बैठे हुए होते हैं, रेस्टोरेंट में, वो कुछ खा पी रहे होते हैं। तभी लूफी उससे बोलता है क्या क्या मैं आपके साथ आपके मिशन पे चले सकता हूँ आपके क्रू को ज्वाइन करके। तभी वहाँ पर एक पायलट आ जाता है और बहुत धमाकेदार एंट्री करता है और वहाँ के दरवाजे भी तोड़ देता है। और वो पायलट अंदर आते के साथ बोलता है मुझे बहुत ज्यादा शराब चाहिए। तभी जो वो रेस्टोरेंट की मालिकिन होती है वो बोलती है कि सारा शराब खत्म हो चुका है। तभी सैंक बोलता है कि हमारे सारे क्रू मेंबर ने सारा शराब पी गया। अगर तुम्हें शराब चाहिए तो यहाँ पर एक बोतल रखा हुआ जिसे हम लोगों ने अभी तक खोला नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उसे ले सकते हो। उसके बाद वो पायलट वो ग्लास वहीं पर तोड़ देता है और वो उसे फेंक देता है। और वो पायलट बोलता है कि मेरे सर के ऊपर 8 मिलियन बेरीज बोंटी का है, और वहाँ पर रखे सारे शराब के बोतल फोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसे देख करके लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सैंक्स और उसके सारे क्रू मेंबर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसे देख करके लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बोलता तुम अपने आप को पायलट बोलते हो, वो तुम्हारे क्रू की बेइज्जती करके यहाँ से चला गया। और गुस्से में आकर के वो पास में रखा हुआ एक फ्रूट खाने लगता है, जिसे देख करके सैंक्स बोलता है कि तुम क्या खा रहे हो।
तभी लूफी बोलता है कि मैंने तो बस ये फ्रूट खाया है। तभी शैंक्स उसे बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुमने कौन सा फ्रूट खाया है? उसे डेविल फ्रूट बोला जाता है। अब तुम कभी जिंदगी भर स्विमिंग नहीं कर सकते। और उसकी पूरी बॉडी रबर की बन चुकी होती है। और अगले दिन लूफी उसी आदमी के पास जाता है और शैंक्स से माफी मांगने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो रेस्टोरेंट के मालकिन और उस शहर का मेयर आ जाता है, जो कि बोलता है कि लूफी ने जो भी किया उसे प्लीज माफ कर दीजिए। तभी वहां पर शैंक्स आ जाता है, बोलता है आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तभी शैंक्स लूफी को बोलता है, लूफी तुमने तो बोला था तुम्हारा पंच बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तो तुम इसे एक पंच मारो। तभी उन्हीं में से एक पायलट आकर के शैंक्स के ऊपर गन ताने देता है। तभी शैंक्स के गैंग का एक मेंबर उस पायलट को उड़ा देता है और जिसे देख करके शैंक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है, तुमने मेरे उस दिन मेरे ऊपर एक शराब गिराई पर मैंने कुछ नहीं बोला। अगर तुम मेरे साथी के ऊपर हाथ उगाओगे तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। तभी वो पायलट अब शैंक्स से लड़ने के लिए बहुत सारे मेंबर्स को भेज देता है, जिसे शैंक्स का एक मेंबर ही अपनी गन से उड़ा देता है, जिसे देख करके वो पायलट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसे देख करके वो पायलट वहां पर एक स्मोक फ्रेम में फेंक करके भाग जाता है और लूफी को अपने साथ किडनैप करके लेकर के चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो पायलट लूफी को पानी में फेंक देता है और लूफी को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे एक सी मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसे खा जाता है। वो उसके बाद लूफी को खाने ही वाला होता है कि शैंक्स उसे आकर के बचा लेता है। वहीं पर लूफी को बचाते बचाते शैंक्स का एक हाथ कट जाता है, जिसे देख करके लूफी बहुत ज्यादा रोने लगता है और बोलता है तुम्हारा तो हाथ कट गया, अब तुम कैसे पायरेट किंग बनोगे। तभी शैंक्स लूफी को बोलता है ये तो बस तुम्हारे लिए ही था, तुम्हें बस रोना नहीं है। वहीं हमें दो लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शैंक्स वापस जा रहे होते हैं अपने मिशन के लिए। तब लूफी शैंक्स को बोलता है कि मैं एक दिन पायरेट किंग बनूंगा और वन पीस को भी ढूंढूंगा, जिसे देख करके शैंक्स को बहुत ज्यादा खुशी होती है और अपनी हैट लूफी को दे देता है और बोलता है कि जब तुम पायरेट किंग बन जाओगे तब ये हैट मुझे ला करके देना। और शैंक्स लोग निकल पड़ते हैं अपने एडवेंचर के लिए। वहीं हम लोगों को फिर दूसरे दिन का सीन बनकर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी और जोरो होते हैं। तभी जोरो लूफी से बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तभी लूफी ये सुन करके अपने हाथ को स्ट्रेच करके हवा में उड़ता और एक पक्षी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पक्षी नहीं होती है, वो एक सी मॉन्स्टर होती है जो कि लूफी को पकड़ लेती है। इसे देख करके जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपनी शेप बहुत तेजी में चलाने लगता है लूफी को बचाने के लिए। और उसके बाद हम लोगों को वो तीन पायरेट दिखाए जाते हैं जिसे नामी ने धोखा दिया होता है और वो पानी में गिर रहे होते हैं। तभी वो लोग जोरो से मदद मांगते हैं और जोरो उन लोगों को मदद दे देता है। जिसके बाद वो लोग शिप पे आने के बाद जोरो के ऊपर तलवार ताने देते हैं और बोलते हैं कि ये शिप अब से हमारी हुई। तभी वो लोग जोरो को देख करके पहचाने जाते हैं, ये तो वही फेमस पायरेट हंटर है और जोरो से माफी मांगने लगते हैं। तभी जोरो उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार ये कैप्टन बग्गी कौन है। तभी वो तीनों पायरेट बताते हैं कि कैप्टन बग्गी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, उन्होंने एक डेविल फ्रूट खाई थी जिनकी वजह से उनका सारा शरीर कट सकता है। वहीं फिर हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी एक मैप लेकर के भाग रही होती है और उसके पीछे बहुत सारे पायरेट दौड़ रहे होते हैं। उसके बाद हम लोगों को कैप्टन बग्गी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कोप से लूफी को देखता है, जिसे एक सीमोन से उड़ा करके लेकर के जा रहा होता है। तभी कैप्टन बग्गी के मेंबर लूफी के ऊपर एक तोप छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से लूफी आसमान से नीचे गिर जाता है, जिससे लूफी को बिल्कुल भी चोट नहीं लगता क्योंकि वो तो रबर का बना हुआ था। वहीं पर लूफी नामी से मिलता है। तभी नामी उसे बोलती है कि बॉस मुझे बचा लो। दरअसल ये एक नामी की चाल होती है जिससे ये पायरेट से बच सके। तभी वहां से नामी भाग जाती है और ये सब पायरेट लूफी को प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लूफी का हेड दूर जाकर के गिरता है, जिसे देख करके लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस पायरेट पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से बॉब बहुत ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। तभी लूफी बोलता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे हेड को छूने की कोशिश भी करी तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। उसके बाद लूफी अपनी हाथ स्ट्रेच करके एक गम गम पिस्टल मारता है उन दोनों को, जिसकी वजह से वो दोनों दूर जाकर के गिरते हैं। ये सब नामी ऊपर से देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो लूफी से बोलती है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम क्या मुझे अपने गैंग में शामिल कर सकते हो। और बोलता है मैं तुम जैसे चोर को अपने गैंग में नहीं ले सकता। जिसके बाद नामी बोलती है कि मैं तुम्हें खाना दूंगी तब भी तुम मुझे अपने गैंग में शामिल नहीं करोगी। इसे सुनकर के लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन बग्गी और उसके क्रू मेंबर्स रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी एक मेंबर वहां पर आकर के बोलता है कि एक लड़की ने हमारा मैप लेकर के भाग गया है। तभी वहां पर बग्गी के क्रू का एक मेंबर बग्गी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और बोलता है कि इसके नाक तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, जिसे देख करके बग्गी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कैप्टन बग्गी उसे बिना हाथ लगाए हवा में उठा देता है और वो जोर जोर से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो कैप्टन बग्गी, माफ कर दो। तभी कैप्टन बग्गी उसे माफ कर देता है और छोड़ देता है। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी बहुत सारा खाना खा रहा होता है। तभी नामी लूफी को बताती है कि मेरे पास वन पीस का मैप है, जिसे सुनकर के लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम एक नेविगेटर हो। तभी नामी बोलती है कि हाँ मैं एक स्किल्ड नेविगेटर हूँ। तभी लूफी बोलता है कि क्या तुम मेरे क्रू में ज्वाइन हो गई। तभी नामी खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ पर दो बग्गी के मेंबर होते हैं जो कि नामी को मारने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने वहां उसका मैप चुराया हुआ होता है।
जिसे देख करके नामी लूफी को बोल देती है कि हाँ मैं लूफी से बोलते कि हाँ मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन करूंगी, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मैं एक दूसरे पायरेट से मिलाने के लिए लेकर के जाऊंगी, तो तुम्हें उससे मिलना होगा। तभी वो लूफी के हाथ पैर बांध देती है। फिर हम लोगों को दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन बग्गी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि उस लड़की को मेरे पास लेकर के आओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी वहां पर नामी लूफी को लेकर के आती है और वो कैप्टन बग्गी का मैप उसे वापस लौटा देती है और बोलती है कि इसे लूफी ने चुराया था, जिसे देख करके बग्गी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और नामी उससे पूछती है कि क्या मैं आपका क्रू ज्वाइन कर सकती हूँ। तभी बग्गी बोलता है कि हाँ तुम मेरा क्रू ज्वाइन कर सकती हो। तभी नामी मन में सोच रही होती है कि ये लोग तो बहुत ज्यादा बुर्बक हैं, जिसकी वजह से मैं इन सब का खजाना चुरा करके यहाँ से भाग जाऊंगी। तभी वो सब लोग लूफी को एक पिंजरे में बांध देते हैं और एक पार्टी का आयोजन करते हैं, क्योंकि नामी उन लोगों के क्रू में ज्वाइन होने वाली थी। जिसे देख करके बग्गी बहुत ज्यादा खुश होता है, बोलता है कि मेरे फेमस बग्गी बॉल को यहाँ पर लाया जाए। जिसे देख करके नामी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बग्गी बॉल क्या है। तभी उसे एक तोप से लगाया जाता है और उसे फायर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो जाता है। तभी बग्गी बोलता है कि मैं इस बग्गी बॉल अपने डेविल फ्रूट की मदद से सिर्फ पूरे वन पीस को लूट लूंगा। जिसके बाद लूफी बोलता है कि ये तो मेरा काम है। तभी बग्गी वहां पर बोलता है कि तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने के लिए तुम्हें इस लूफी को मेरे बग्गी बॉल से उड़ाना पड़ेगा। तभी बग्गी नामी के हाथ में जबरदस्ती माचिस पकड़ा देता और बोलता है कि इस लूफी को उड़ा दो, और सारे क्रू मेंबर्स भी चिल्लाने लगते हैं कि हाँ इस लूफी को उड़ा दो उड़ा दो। इसे देख करके नामी तैयार नहीं होती है और एक मेंबर आकर के उसके हाथ से माचिस छीन करके उसके अंदर आग लगाने लगता है। जिसे देख करके नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने एक हथियार निकाल करके उसे बहुत जोर से मारती है। जिसे देख करके बग्गी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये कैसा बिहेवियर है। तभी नामी बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए। तभी बग्गी उसके ऊपर बहुत सारे क्रू मेंबर्स को भेज देता है कि इसे मार डालो। तब वहीं पर नामी और उसके क्रू मेंबर्स की बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है, जितने कर करके लूफी बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक तोप का अटैक होने वाला था। जिसे देख करके नामी वहां पर जाती है और उस रस्सी को अपने हाथ से बुझा देती है, जिसकी वजह से नामी का हाथ भी जल जाता है। और लूफी बोलता है नामी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा चीजें कर रही है, तो मुझे भी उसे बचाना पड़ेगा। तभी कैप्टन बग्गी के बहुत सारे क्रू मेंबर नामी के ऊपर अटैक करने लगते। तभी वहां पर जोरो आकर के उसे बचा लेता है और बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक लड़की के ऊपर हाथ उठाते हो। जिसके बाद जोरो अपने मुंह में और दोनों हाथ में तलवार लेकर के तैयार हो जाता है उन सबसे लड़ने के लिए। तभी बग्गी आकर के बोलता है कि तुम्हारा तलवार का अटैक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। तभी जोरो कैप्टन बग्गी का एक हाथ और एक पैर काट देता है, जिसके बाद वो सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि किसी ने जोरो के पेट में तलवार घुसा दिया है। जबकि जोरो पीछे मुड़ करके देखता है तो एक कटा हुआ हाथ होता है। वो हाथ वापस जा करके कैप्टन बग्गी के हाथ में लग जाता है। कैप्टन बग्गी बताता है कि मैंने चॉप चॉप फ्रूट खाया, जिसकी वजह से मेरे सारे हाथ पैर सब चीज अलग हो सकते हैं। तभी लूफी चिल्ला करके बोलता है तुमने जोरो के ऊपर पीछे से अटैक किया, जो कि एक चीटिंग है। और बग्गी के नाक का मजाक उड़ाने लगता है। तभी उसके सारे क्रू मेंबर से बोलते हैं कि इसके नाक का मजाक मत उड़ा, वरना वो तुम्हें तुरंत ही मार देंगे। तभी कैप्टन बग्गी अपना एक हाथ अलग करके लूफी के ऊपर अटैक करने लगता है, जो कि लूफी अपने दांत से उसे रोक लेता है और जोरो को बोलता है कि जोरो यहाँ से भाग जाओ। तभी जोरो भागने के बजाय कैप्टन बग्गी से फाइट करने लगता है। तभी जोरो भागता भागता पीछे जाता है, जिसे देख करके कैप्टन बग्गी बोलता है डरपोक तुम कहाँ पर जा रहे हो। तभी जोरो पीछे जा करके उस कैनन का मुंह मोड़ करके बग्गी की तरफ कर देता है और नामी उस कैनन पर आग लगा देती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भयानक धमाका होता है और कैप्टन बग्गी मारा जाता है। तभी जोरो लूफी को लेकर के जाने लगता है। तभी जोरो लूफी से पूछता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तभी लूफी जवाब देता है कि अब ये हमारे साथ ही चलेगी और हम लोगों को वन पीस का रास्ता दिखाएगी। जिसके बाद हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है, जो कि देखती है कि जोरो का बहुत ज्यादा खून बह गया होता है। उसी के बाद हम लोगों को पीछे दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन बग्गी मरा नहीं होता है और बोलते हैं इन लोगों को क्या लगा मैं मर जाऊंगा। तभी कैप्टन बग्गी अपने एक क्रू मेंबर को आवाज देता है और पूछता है क्या तुम यहाँ पर हो। तभी वो बोलते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ और आपका ऑर्डर हो तो क्या मैं जोरो का सर लेकर के आपके पास आऊँ। और जोरो लूफी को घींचता घींचता बाहर लेकर के जा रहा होता है। तभी नामी बोलती है कि इसके चाबी मेरे पास है, और वो चाबी जैसे ही बाहर निकालती है एक डॉग उसे निकल जाता है, जिसे देख करके लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस डॉग को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर उस शहर का मेयर आ जाता है और बोलता है चाओ चाओ को परेशान मत करो। तभी वो मेयर जोरो की मदद करता है उसकी मरहम पट्टी करने के लिए। तभी वो लोग नामी और लूफी से मिलते हैं और बताता है कि ये डॉग का नाम चाओ चाओ है, जो कि पीछे मेडिकल शॉप की 24 घंटे रक्षा करता है। जिसके बाद वो मेयर लूफी को बताता है कि ये डॉग की दुकान जो है वो उसके मालिक की है, जिसकी वो रक्षा कर रहा है। तभी वहां पर मोजी आ जाता है। तभी वो मेयर बहुत जोरों से चिल्लाता है और बोलता है ये तो बीस्ट टेमर मोजी है, और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी लूफी पीछे देखता है कि उसके पीछे कोई एक आदमी खड़ा है, और वो आदमी लूफी से बोलता है कि मेरा नाम है बीस्ट टेमर मोजी और मैं बग्गी के क्रू का एक मेंबर हूँ। और वो लूफी से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जोरो कहाँ पर है, मुझे उसका सर काटना है।
तभी लूफी उसे बताने से बिल्कुल मना कर देता है। तभी वो लूफी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस डॉग को भी चोट लग जाती है। उसके बाद हम लोगों को चाओ चाओ का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने मालिक की बहुत ज़्यादा सेवा करता था और उसके हर काम में मदद करता था। उसके मालिक की आखिरी इच्छा थी कि वो उस मेडिकल शॉप को संभाल करके रखे, तो वो उसको बचाना चाहता है। तभी चाओ चाओ को बहुत ज़्यादा चोट लगती है और मोजी वहाँ पर उसकी दुकान को जला करके वहाँ से चला जाता है जोरो को ढूंढने के लिए। तभी वो डॉग लूफी को उसकी चाबी दे देता है, लूफी आज़ाद हो जाता है। उसके बाद लूफी जाता है मोजी से लड़ने के लिए, जहाँ पर वो अपने हाथ को गोल-गोल घुमा करके उस शेर को वहाँ पे पटक देता है और मोजी ये देख करके लूफी से माफ़ी माँगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो। तभी लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा जो कि तुमने चाओ चाओ के साथ किया है। उधर चाओ चाओ बहुत ज़्यादा उदास हो गया होता है क्योंकि उसके मालिक की दुकान टूट चुकी होती है, जिसे देख करके नामी भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी लूफी एक पेट फूड ला करके उस डॉग को बोलता है और मैं बस इतना ही बचा पाया, इसलिए डॉग उसे मुंह में लेकर के वहां से चला जाता है। जिसे देख करके नामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मन में सोचती है कि लूफी उतना ज्यादा बुरा बंदा भी नहीं है और बहुत अच्छा पायरेट है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मोजी कैप्टन बग्गी के पास जाता है और बोलता है कि मैं उसे नहीं मार पाया। तभी बग्गी गुस्से में आकर के बोलता है कि बग्गी बॉन को लॉन्च किया जाए और वो उसे शहर की तरफ उसे लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह होने लगता है। जिसे देख करके लूफी और सब लोग हैरान हो जाते हैं और बोलता है उस घर में तो जोरो सो रहा था जहाँ पर अभी हमला हुआ, शायद वो मर गया होगा। तभी वहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो मरा नहीं होता है। तभी लूफी देख करके बहुत ज्यादा खुश होता है, अरे लूफी जोरो तुम जिंदा हो। तभी उस शहर का मेयर बोलता है कि इस शहर को बनाने में मुझे 40,000 लगे, मैं उसे बर्बाद करने नहीं दे सकता बग्गी को। तभी वो अकेला चला जाता है बग्गी से लड़ने के लिए, उसमें नामी रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश भी करती है पर वो नहीं रुकता है। तभी जोरो बोलता है कि चलो हम लोग उसे खत्म करके आते हैं। तभी लूफी और जोरो निकलते हैं वहां से जाने के लिए। तभी तब तक में इधर मेयर पहुंच जाता है बग्गी के पास, जहाँ पर बग्गी लॉन्च कर रहा होता है अपना दूसरा लॉन्चर। तभी मेयर वहां जाकर के बग्गी को बोलता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, उसके बाद इस शहर को तबाह करना। तभी बग्गी अपना हाथ काट करके मेयर के गले पे लगा देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर लूफी आकर के उसे बचा लेता है। तभी लूफी बग्गी से बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जिसे सुन करके बग्गी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बोलता है तुमने मुझे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे की। तभी इसे देख करके मेयर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो बग्गी को मारने के लिए जाने लगता है। तभी लूफी उसे अचानक से पीछे से हमला करके बेहोश कर देता है, जिसे देख करके नामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लूफी के ऊपर चिल्लाने लगती है, वो तो हम लोगों की टीम में था, तुमने उसे क्यों बेहोश किया। तभी लूफी बोलता है कि मैंने जो भी किया उसके भले के लिए किया, नहीं तो अगर वो उससे लड़ता तो वो मारा जाता। तभी लूफी चिल्ला करके बग्गी को बोलता है, लंबे नाक वाले हिम्मत है तो मुझे से लड़ रही है। इसे सुन करके वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी नामी बोलती है कि तुम मर जाएगा उससे लड़ेगा तो। तभी बग्गी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के लूफी की तरफ लॉन्चर छोड़ देता है। तभी लूफी गुब्बारा बन करके उस लॉन्चर को उल्टा उसी की तरफ फेंक देता है, जिसे देख करके नामी पीछे से हैरान हो जाती है। तभी लूफी बोलता है कि शायद कैप्टन बग्गी और उसके सारे क्रू मेंबर मर गए। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है उधर से कैप्टन बग्गी वापस आता है, बोलता है मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि मोजी भी जिंदा होता है। तभी वहां पर एक और नया विलन आता है जिसका नाम कावाची होता है। उसने मोजी के शेर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है और उसकी बहुत बुरी हालत कर दी होती है। तभी मोजी उससे बोलता है कि तूने ये क्या हालत कर दिया मेरे शेर का, और वो कावाजी को उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। तभी कावाजी एक लात मार करके मोजी को उड़ा देता है और उसे देखते हुए लूफी भी उसे एक लात मार करके दीवार की तरफ फेंक देता है और वो वहां पर बेहोश हो जाता है। तभी कावाजी बोलता है कि कैप्टन बग्गी को कि मुझे भी एक मौका दीजिए, मैं इसे मारना चाहता हूँ। तभी कैप्टन बग्गी बोलता है ठीक है तुम इसे मार लो। तभी कावाजी का एक साइकिल आसमान से नीचे आता है और वो उसे पे बैठ करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी जोरो बीच में आकर के लूफी को बचा लेता है। अभी कावाजी जोरो को देख करके पहचान जाता है तो ये तो वही फेमस पायरेट हंटर जोरो है और बोलता है कि तुम तो पहले से घायल है, तुम मेरे से कैसे लड़ सकते हो। तभी जोरो बोलता है कि मैं इसी भी हालत में तुम्हें हरा सकता हूँ। तभी कावाजी अपने मुंह से आग उगलता है और जोरो के घाव पर एक जोरदार लात मार देता है, जिसके बाद सभी लोग देख कर बोलते हैं ये तो चीटिंग कर रहा है, चीटिंग। जिसे देख कर नामी लूफी के ऊपर बहुत ज्यादा भड़कती है और बोलती है कि तुम अपने जोरो की मदद करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। तभी कावाजी दौड़ता हुआ आता है, जोरो के पेट में एक तलवार घुसा देता है उसी जगह पर जहाँ पर उसे पहले से चोट लगा हुआ होता है, जिसे देख करके लूफी चिल्लाता है जोरो। तभी जोरो लूफी को बताता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब मैं इसको बताऊंगा कि लड़ाई कैसे की जाती है। जिसे देख करके नामी वहां से पीछे से सटक लेती है बग्गी का खजाना चुराने के लिए। तभी कावाकी अपना स्पेशल अटैक यूज करता है एक्रोबैटिक डांस, जिसके अंदर वो बहुत सारा लट्टू जोरो के ऊपर फेंकता है, लेकिन जोरो उसे सबको तलवार से काट देता है। तभी वो पीछे से नोटिस करता है कि बग्गी का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उधर से लूफी आकर के कैप्टन बग्गी के हाथ पर पैर रख देता है और हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नामी को कैप्टन बग्गी का खजाना मिल जाता है। तभी जोरो अपना स्पेशल अटैक यूज करता है पोनी ग्रिप, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वो कावागी का सीना बीच से काट देता है और कावागी वहीं पर मर जाता है और वहीं पर जोरो भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी और कैप्टन बग्गी की फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। तभी लूफी बोलता है कि मैं तुमसे नहीं हारने वाला क्योंकि मैं पायरेट किंग बनने वाला हूँ। जिसे देख करके बग्गी बोलता है तुम बिल्कुल उसे सैंक से तरह बात करते हो। जिसे सुन करके लूफी बोलता है क्या तुम सैंक्स को जानते हो।
तभी बग्गी बोलता है कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन उससे जानने के अब तुम नहीं बचोगे। अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड मिस किया तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए ये एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूफी और बग्गी की फाइट दिखाई जाती है। तभी कैप्टन बग्गी अपने हाथ में बहुत सारे स्वर्ड्स लेकर के लूफी की तरफ अटैक कर देता है। तभी लूफी उससे डॉज कर लेता है। तभी वो उसके ऊपर अटैक करता है गम गम पिस्टल, जिससे बचने के लिए बग्गी अपना गर्दन ही अलग कर देता है अपने बॉडी से, और वो बच जाता है। तभी वो चाकू वाला हाथ लूफी की तरफ दोबारा से आकर के लगता है। लूफी उससे बच तो जाता है पर उसकी हेड डैमेज हो जाती है, जिसे देख करके लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हेड को हाथ लगाने की, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी बग्गी लूफी की तरफ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके हेड में 3 छेद हो जाती है और वो हेड बग्गी के हाथ में चली जाती है, जिसे देख करके वो बोलता है, ये टोपी मुझे बार बार उस लाल बाल वाले लड़के की याद दिला रही है। तभी लूफी बोलता है कि उस हेड को नीचे रख दो, वो मुझे सैंक्स ने दी है। जिसे सुन करके बग्गी वो हेड नीचे फेंक देता है और बोलता है, अच्छा तो ये उसी सैंक्स की टोपी है। तभी बग्गी बताता है कि मैंने और सैंक्स ने साथ में ही अपनी क्रू की जर्नी स्टार्ट की थी। तभी बग्गी टोपी नीचे गिरा करके उसके ऊपर एक लात मार देता है, जिसे देख करके लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसके ऊपर दौड़ जाता है अटैक करने के लिए और उसके ऊपर एक जबरदस्त हमला करता है। तभी लूफी बग्गी से पूछता है कि बताओ सैंक्स कहाँ पर है। तभी बग्गी बोलता है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद हम लोगों को बग्गी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और सैंक्स साथ में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी बग्गी बोलता है कि हम लोग नॉर्थ पोल जाएंगे, और तभी सैंक्स बोलता है कि हम लोग साउथ पोल जाएंगे, और वो लोग लड़ ही रहे थे कि पीछे से एक आदमी का हाथ आता है उन लोगों के सर पे मारते हुए। तभी जिसने मुक्का मारा था वो बोलता है, हम लोगों की शिप पे हमला हो चुका है, तो सभी लोग रेडी हो जाओ फाइट के लिए। अभी वहां पर लड़ाई चालू हो जाती है और बग्गी को एक पायरेट के कंधे के अंदर एक कुछ मिलता है, एक मैप टाइप का, जिसे वो उठा लेता है। जिसे खोल करके वो देखता है तो वो एक ट्रेजर मैप होता है और बोलता है, मुझे तो खजाना मिल गया। उसको देख करके वो रात को बैठता है। तभी रात में सैंक्स और बग्गी बैठे हुए। तभी बग्गी सैंक्स से पूछता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है। तभी सैंक्स बताता है कि मुझे एक क्रू बनाना है और पायरेट किंग बनना है। तभी बग्गी सैंक्स से पूछता है कि क्या तुम डेविल फ्रूट के बारे में जानते हो। तभी सैंक्स बताता है कि हाँ, मैं डेविल फ्रूट के बारे में जानता हूँ, और आज लड़ाई के दौरान ही हम लोगों को एक डेविल फ्रूट मिला है। तभी बग्गी पूछता है कि आखिरकार ये डेविल फ्रूट है क्या। तभी सैंक्स उसे बताता है कि डेविल फ्रूट एक ऐसी फ्रूट है जिसे खाने के बाद हम लोगों को एक मस्त सी शक्ति मिल जाती है, पर उसकी एक साइड इफेक्ट भी है, अगर हम लोग उसे खा ले तो हम लोग कभी जिंदगी भर स्विमिंग नहीं कर सकते। तभी बग्गी बोलता है कि कोई पागल ही होगा जो उसे डेविल फ्रूट को खाएगा, क्योंकि वो लोग अगर पायरेट किंग बनना चाहते हैं तो उन्हें समुद्र में तैरना तो आना ही चाहिए। उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बग्गी सभी लोगों के सामने खड़ा होकर के डेविल फ्रूट खा रहा होता है। तो सभी लोग चिल्ला करके बोलते हैं, तुम्हें कुछ चेंजेस दिखाई दे रही है तुम्हारे बॉडी में। तभी बग्गी बोलता है कि हमें कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दे रही है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि बग्गी ने पहले ही दूसरी डेविल फ्रूट चुरा ली थी और उसे साइड में छुपा दिया था। वो जिसने खाया था वो एक नकली डेविल फ्रूट थी। तभी हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बग्गी असली डेविल फ्रूट लेकर के बैठा हुआ होता है और बोलता है, मैं इसे 200 मिलियन बेरीज में बेच दूंगा और अपना एक क्रू बनाऊंगा पायरेट किंग बनने के लिए। तभी वह पीछे से अचानक से सैंक्स आ जाता है और बोलता है, क्या बग्गी क्या हाल है। उससे बचने के लिए बग्गी वो डेविल फ्रूट खा लेता है और उसे देख करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो सैंक्स को पकड़ करके बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, तुम्हारे वजह से मैंने वो डेविल फ्रूट खा दिया। तभी वो ट्रेजर मैप भी उड़ करके समुद्र के अंदर चला जाता है, जिसको बचाने के लिए बग्गी अंदर कूदता तो है पर उसे तैरना नहीं आता क्योंकि डेविल फ्रूट खा लिया है उसने। तभी उसे देख करके सैंक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, बग्गी तुम तो बहुत अच्छा तैरते हो ना, तुम तैर क्यों नहीं पा रहे हो। जिसे देख करके वो अंदर कूद जाता है बग्गी को बचाने के लिए। उसके बाद हम लोग को दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी और बग्गी फाइट कर रहे होते हैं। तभी लूफी बग्गी से बोलता है कि तुम्हारी जान तो फिर भी सैंक्स नहीं बचाई। तभी बग्गी बोलता है कि हाँ, उसने मेरी जान तो बचाई और उसी का वजह से ये सब हुआ। अब मैं सब जगह का खजाना अपने आप तो हथिया लूंगा। तभी बग्गी देखता है कि पीछे से नामी उसका खजाना चुरा करके लेकर के जा रही होती है। तभी वो उड़ते हुए पीछे जाता है, बोलता है, हेल्प ऑरेंज वाले वाली लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरा खजाना मुझे वापस कर दे। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर लूफी उसे एक जोरदार अटैक करता है उसके टांगों के बीच में और वो वहीं पर गिर जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है गाँव के पास का, जहाँ पर सभी लोग मेयर का इंतजार कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अभी तक मेयर क्यों नहीं आए, चलो हम लोग खुद ही उन्हें वापस लेकर के आते हैं। तभी वो लोग निकल जाते हैं मेयर को लाने के लिए। तभी कैप्टन बग्गी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाना चुराने के लिए। और वो अपने सबसे खतरनाक हथियार यूज करता है, जिसका नाम है फेस्टिवल, जिसमें उसके सारे शरीर को एक छोटे छोटे टुकड़े में बट जाती है और वो नामी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि पीछे लूफी उसके पैर पकड़ के उसके ऊपर गुदगुदी करने के लिए लग जाता है और गुदगुदी करते करते उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से कैप्टन बग्गी का आधा शरीर रोने लगता है।
तभी वो कैप्टन बग्गी अपने हाथों से उस ट्रेजर को पकड़ लेता है और बोलता है कि छोड़ दे इस ट्रेजर को। और नामी को ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि उधर लूफी आकर के नामी को बचा लेता है। तभी वो ट्रेजर से भरा हुआ थैला फट जाता है और वहां पे कैप्टन बग्गी का सारा खजाना गिर जाता है। तभी लूफी कैप्टन बग्गी को ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से कैप्टन बग्गी उड़ता हुआ उस शहर से बाहर जाकर के गिर जाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी अपना हैट को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो बुरी तरीके से फट चुका होता है। तभी नामी उसे बोलती है कि मैं इसे ठीक कर दूंगी, जिसे सुनकर के लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी नामी अपना आधा खजाना लूफी को दे देती है और उसके साथ ग्रैंड लाइन का मैप भी दे देती है। तभी लूफी जोरो के पास जाता है, उसे एक थप्पड़ मार के उठाने की कोशिश करता है कि उठ जा जोरो उठ जा, हम लोग मैच जीत गए हैं। तभी वहां पर बहुत सारे गांव वाले आ जाते हैं और आते के साथ लूफी को बोलते हैं, "ए लड़के, हमारा मेयर कहाँ पर है?" जब उन लोगों को मेयर मिल से जाता है पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसे देख करके गांव वाले लूफी से पूछते हैं, इनकी ऐसी हालत किसने की? तभी लूफी बताता है कि इनकी हालत मैंने ही की है, जिसे सुनकर के गांव वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं हम लोग तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद नामी बोलती कि हम लोगों ने इनकी जान बचाने के लिए ऐसा किया है। तभी वो गांव वाले लोग लूफी से पूछते क्या तुम लोग पायरेट हो? तभी नामी बताते कि नहीं हम लोग पायरेट नहीं है, लेकिन लूफी तो ठाड़ा बुर्बक बोल देता कि हाँ हम लोग पायरेट हैं। जिसे सुनकर के जोरू बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है लूफी तो हम लोगों को मरवाएगा किसी दिन। तभी लूफी जोरू को अपने कंधे पर उठा करके वहां से भागने लगता है और पूरे गांव वाले इन तीनों के पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी दौड़ते दौड़ते इन लोग एक पतली सी गली में गुजरते हैं, जहाँ पर एक चाव चाव दिखता है, वही डॉग जिसे लूफी ने बचाया था। तभी वो लोग गली के अंदर से उधर चले जाते हैं, पर चौचा उन लोग गांव वाले को उधर से नहीं जाने देता, उन लोग के ऊपर भौंकने लगता है। इसे सुनकर के गांव वाले बोलते कि हट जा चौचा, उन लोगों ने हमारे मेयर के ऊपर हमला किया है। पर चौचा सुनता नहीं है और उन लोगों के ऊपर लगातार भौंकने लगता है और वो सब लोग भागते भागते अपने शिप के पास चले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को वो तीनों पायरेट दिखते हैं जिसे नामी ने धोखा दिया था। और वो लोग बोलते ये सब खजाना हमारा है, हम लोगों को लौटा दो। तभी वहां पर जोरो सोया हुआ होता है लूफी के कंधे पे। तभी एक पायरेट आकर के उसे ठोकता और बोलता है ये कौन है? तभी जोरो गुस्से में उन सबको घूरता है, जिसे देख करके वो सब पायरेट रोने लगते हैं, अरे जोरो आप हो यहाँ पर, हम लोगों को माफ कर दो, हम लोगों ने देखा नहीं कि ये आप हैं। फिर हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेयर दोबारा उठ जाता है और गांव वाले से पूछता है वो तीनों बच्चे कहाँ पर गए? तभी गांव वाले बताते हैं कि हम लोगों ने उनको मार करके भगाया है। तभी मेयर दौड़ता दौड़ता उन लोगों के पास आता है और चिल्ला करके बोलता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुन करके लूफी बोलता है कि जरा अपने पीछे तो देखो। इससे वहां पर लूफी ने अपना 5 मिलियन बेरीज का खजाना वहां पर रख दिया होता है, जिसे देख करके नामी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा दौड़ते दौड़ते चिल्ला रहा होता है हम पर पायरेट ने हमला कर दिया है, और उस बंदे का नाम कैप्टन उसोप होता है। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी जोरो और नामी होते हैं। तभी नामी बोलती है कि हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ के लिए हम लोगों को बहुत सारे हथियार और खाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्रैंड लाइन बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। तभी नामी बताती है कि पास में एक आइलैंड है, जहाँ पर जाकर के हम लोग बहुत सारे हथियार ले सकते हैं। तभी लूफी बोलता है कि वाह, तब तो हम लोगों को मीट भी मिलेगा वहां पर। और उसके बाद हम लोगों को वापस से वही आदमी को दिखाया जाता है, जो कि भागते भागते बोल रहा होता है कि पर्यटक ने हम पर हमला कर दिया है, सभी लोग अपनी जान बचा करके भागो। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे से एक बर्तन लगता है उसके सिर पर। तभी सारे गाँव वाले गुस्से में आकर के उस सबके पीछे भागने लगते हैं, बोलते हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तभी उस सब बोलता है अगर तुम लोगों को हिम्मत है तो मुझे पकड़ करके दिखाओ, और वापस से वो कहीं पर गायब हो जाता है और पूरे गांव वाले उसे ढूंढने लगते हैं और उस पेड़ के ऊपर जाकर के सो जाता है। तभी वहां पर उसके 2 चेले आ जाते हैं, पेपर और कैरेट। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि इसका तीसरा चेला जिसका नाम अनियन होता है, वो भागते भागते आता है और बोलता है बॉस, कैप्टन बग्गी का पर्यटन ने हम पर हमला कर दिया है। जिसके बाद उसको बोलता है क्या सच में ये बात है? तभी वो उसके अनियन ने बोलता है कि हाँ ये सच है, मैंने उसके सिर पर कैप्टन बग्गी का लोगो देखा था। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी, जोरो और नामी उस आइलैंड पर पहुंच गए होते हैं। तभी जोरो अपनी तलवार निकालता और बोलता है लूफी संभल कर रहो, यहाँ पर कोई है। अभी वो सब लोग सामने देखते हैं कि उसप का बहुत सारा झंडा लगा हुआ होता है, जिसके बाद लूफी देख करके बोलता है ये तो बहुत ज्यादा कूल है। तभी वहां पर उसप आ जाता है और बोलता है तुम लोगों को यहाँ अंदर जाने से पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा, मैं हूँ शहर का लीडर कैप्टन उसप। तभी उसप बोलता है कि मेरे अंदर 100 मिलियन सोल्जर से काम करते हैं, अगर तुम लोगों को हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। तभी नामी बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसे सुनकर के उसप बोलता है इस लड़की ने मेरा झूठ पकड़ लिया। तभी नामी बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 बच्चे हैं, वो भी अलग अलग जगह से जा करके हमला कर रहे हैं। तभी वो तीनों बच्चे नामी के डर से वहां से भाग जाते हैं। तभी उसप बोलता है कि मैं तो तुम लोगों से लड़ भी नहीं सकता, तुम लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो।
जिसे सुन करके लूफी और जोरो जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद लूफी उसप को पहचान लेता है और बोलता है तुम यासुप के बेटे हो ना, जिसे सुन करके उसप ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों कुछ खाने के लिए जाते हैं। तभी लूफी बताता है कि उसप यानी कि यासुप का बेटा यासुप सैंक्स के क्रू का एक मेंबर है जो कि बहुत अच्छा स्नाइपर है। उसके बाद लूफी अपना पास्ट का सीन बताता है जहाँ पर वासुप उसे बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग दिखा रहा था, जब जैसे कि वो एप्पल फोड़ता है अपने गन से, जिसे देख करके लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी यासुप बताता है कि मेरा भी एक बेटा है जिसका नाम उसप है, जो कि सिर्फ तुम्हारी ही एज का है। तभी लूफी और जोरो उसप से पूछते हैं कि हम लोगों को एक बड़ी सी शिप मिल सकती है क्योंकि हम लोगों को ग्रैंड लाइन में जाना है। तभी जोरो बताता है कि हाँ, यहाँ पर पास में एक बहुत बड़ा मेंशन है जिसमें हम लोगों को शिप की मदद मिल सकती है। उसके बाद हम लोगों को वही मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं और उस मेंशन के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम मिसकाया होता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसप वहां पर आ जाता है और एक सीक्रेट झाड़ी के रास्ते के अंदर से वो अंदर जाने की कोशिश करता है और उसके बाद उसप एक ईंट ऊपर फेंकता है जिसकी वजह से उसको लड़की को पता चला जाता है कि उसप वहां पर आ गया है। और उसके बाद उसप अपनी बहुत सारी बहादुरी के किस्से बताता है, झूठ मतलब कि वो तो बहुत ज्यादा ही डरपोक इंसान है, जिसे सुन करके वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद दूसरी तरफ वो कैप्टन उसप के तीनों चेले वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि कैप्टन उसप कहाँ पर गया, जल्दी हमें बता, तो नहीं तो हम तुम सबको मार देंगे। इसे सुनकर के लूफी उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है, बोलता मीट बहुत अच्छा था, क्या मुझे और मिल सकता है। मीट सुनकर के उन बच्चों को लगता है कि ये लोग कैप्टन उसप को मार करके खा गए। तभी जोरो इन लोगों का मजाक उड़ाते बोलता है हाँ, हम लोग कैप्टन उसप को मार करके खा गए। नामी उन सबको बता देती है कि ये मजाक कर रहा है। उसके बाद वो तीनों बच्चे उन सबको लेकर के उसी मेंशन के पास जाते हैं जहाँ पर रोज उसप उस लड़की से मिलने के लिए आता है। तभी वो सब लोग उस बच्चे से पूछते हैं कि आखिर क्यों उसप यहाँ पर उससे मिलने के लिए आता है। तभी वो बच्चे लोग बताते हैं कि कैप्टन उसप यहाँ पर आकर के उसे फेक बहादुरी के किस्से बताते हैं अपने। और उसके बाद वो सब बच्चे बताते हैं कि वो मिसकाया के पेरेंट्स 1 साल पहले मर चुके हैं और वो बहुत ज्यादा अमीर है लेकिन वो बहुत ज्यादा अकेली है। तभी कैप्टन उसप उसे रोज आकर के अपनी कहानियां सुनाते हैं और उसे हंसाने की कोशिश करते हैं। जिससे सुनकर के लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है, बोलता है कैप्टन उसप तो बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है। और ये सुनकर के लूफी अंदर जाने की कोशिश करता है, बोलता है कि चलो हम लोग अंदर चल देते हैं। तभी वो सब बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हम लोग अंदर नहीं जा सकते, अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं। तो उसके बाद लूफी बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है और वो उड़ते के साथ दरवाजे के ऊपर अपना हाथ स्ट्रेच करता है और उड़ करके अंदर जाने की कोशिश करता है। और उसके बाद लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और ये सब लोग उसके हाथ को जाकर के पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग उड़ते उड़ते अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी अंदर में मिसकाया ऊपर देख करके बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या चीजें है। तभी उसप देखता है तो देखता है कि वो सब लोग नीचे गिरने वाले होते हैं और वो लोग अंदर घुस जाते हैं आसमान के रास्ते से। तभी उसप मिसकाया को बोलता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरे क्रू में रिक्रूट होने के लिए आए हैं। तभी मिसकाया उन सबसे पूछती है कि आप लोग सच में उसप के क्रू में ज्वाइन करना चाहते हो। तभी लूफी बोलता है कि नहीं, हमें तो बस एक शिप चाहिए। ऐसा बोलते के साथ पीछे से उसका बॉडीगार्ड आ जाता है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, इसके लिए तुम्हें बहुत भयानक सजा मिलने वाली है। और इसके बाद हम लोगों को शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अजीब सा बंदा आ जाता है। हम लोगों को दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बॉडीगार्ड लूफी लोग से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तभी लूफी बताता है कि हम लोगों को एक शिप की जरूरत है। उसके बाद वो बॉडीगार्ड उसप से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उसप बताता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ और मेरा नाम कैप्टन उसप है। जिसे सुन करके वो बॉडीगार्ड बोलता है कि अच्छा, तो तुम उसी घटिया पायरेट के बेटे हो। तभी मिसकाया बोलती है कि तुम्हें इस उसप से माफी मांगना पड़ेगा। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि मैं इससे माफी क्यों मांगू, मेरी तरह ये भी अपने बाप से नफरत करता होगा। जिसके बाद सुन करके उसप नीचे कूदता है और बोलता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वो बॉडीगार्ड बोलते हैं कि तुम इतने गुस्से में क्या हो, मैं कुछ गलत थोड़ी बोला। इसके बाद उसप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे एक मुक्का मार देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी वो बॉडीगार्ड बोलता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। तभी उसप बोलता है कि मैंने आज तक बहुत सारे झूठ बोले हैं लेकिन अपने पापा के बारे में मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं जानता हूँ कि वो एक पायरेट है। वो गुस्से में आकर के उस बॉडीगार्ड को मारने ही वाला होता है कि पीछे से मिसकाया बोलती है कि उसे छोड़ दो उसप। तभी उसप रुक जाता है और वो बॉडीगार्ड बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इज्जत होती है यहाँ से चले जाओ। और ये सुन करके उसप वहां से जाने लगता है, बोलता है हाँ, मैं यहाँ कभी वापस नहीं आने वाला। जिसे देख करके लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके वजह से जोरो से रोक लेता है, बोलता है ये हमारा मामला नहीं है, इसे आपस में सब लड़ने दो। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जाया रो रही होती है। तभी वो बॉडीगार्ड के लिए खाना लेकर के आता है और वो बॉडीगार्ड उसके बगल में आकर के बैठ जाता है और बोलता है मैं आज भी उस दिन को नहीं भूल सकता जब मैं इस घर में आया था। और उसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोगों को एक बेगर दिखाया जाता है जो कि बाहर में गिरा हुआ होता है
और बोलता है कि मैं जहाँ काम करता था मुझे वहाँ से निकाल दिया है और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तभी मिशिकाया के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं उसे अंदर आने दो। तभी वो सब बॉडीगार्ड बोलते हैं कि मैं इसे अंदर कैसे आने के लिए दे सकते, ये हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। फिर मिशिकाया के फादर उसे जॉब पर रख लेते हैं, एक बटलर की नौकरी दे देते हैं। इसे वापस हम लोगों को पास्ट का प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड बोलता है कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। अ, तभी मिशिकाया बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें उस उसॉप से नहीं लड़ना चाहिए था। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखा जाता है जहाँ पर नामी और जोरो बैठे हुए होते हैं और लूफी नजर नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर वो तीनों बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं कि देखो हमारे शहर में कोई अजीब सा आदमी आ गया है। तभी वो आदमी मूनवॉक करते करते उन लोगों के पास आता है और बोलता है कि मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि अगर तुम हिप्नोटिस्ट हो तो हम लोगों को हिप्नोटाइज करके दिखा। तभी वो आदमी उन तीनों बच्चे को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, पर वो उन तीनों के साथ साथ खुद भी बेहोश होकर के सो जाता है, जिसे देख करके जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है क्या आदमी है यार, ये दूसरे को बेहोश करना था, खुद बेहोश हो गया, उठ जा उठ जा। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसोप उदास होकर के बैठा हुआ होता है। तभी वहां पर लूफी उल्टा लटकते हुए आता है और बोलता है कि उन लोगों ने जो भी बोला, पर तुम्हारे फादर एक बहुत अच्छे पायलट थे। तभी लूफी उसोप से पूछता है क्या तुम अभी वापस वहां नहीं जाने वाले? तभी उसोप बोलता है कि हाँ मैं वहां वापस जाऊंगा और वो बटलर मुझसे माफी मांगेगा तब। तभी लूफी नीचे देखता है कि वो बटलर एक आदमी के साथ खड़ा होता है, वही आदमी जिसे हिप्नोटिस आता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो बटलर उस हिप्नोटिस्ट को बोलता है कि तुमने सारी तैयारी कर ली है? तभी वो बोलता है कि हाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है इसे काया को मारने का। तभी वो बटलर बोलता है कि इसे मारने का बात मत बोलो, इसे एक एक्सीडेंट बोलो। इसे ऊपर से लूफी और सुन रहे होते हैं के हिसाब से, तो प्लान के हिसाब से तुम्हें उसे मरने से पहले हिप्नोटाइज करना है और लिखवाना है कि मैं अपनी सारी जायदाद क्लाइडोन के नाम लिख रही हूँ। तभी वो बोलता है कि मुझे 3 साल लगे उस लड़की का ट्रस्ट जीतने में। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है उसके पास्ट का सीन जहाँ पर वो एक बटलर नहीं एक पायलट होता है, जहाँ पर उसे एसोसिएट किया जाने वाला होता है। तभी वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि इसी ने मिज़काया के सारे परिवार को मार दिया है उसका जायदाद को हथियाने के लिए। तभी उसाप लूफी को बोलता है कि ये लोग मिज़काया को मारने वाले हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी लूफी खड़ा होकर के बोलता है अगर तुम लोगों ने उस लड़की को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को जाने से मार दूंगा। तभी उसाप खड़ा होकर के बोलता है अरे लूफी क्या कर रहा है, मरवाएगा क्या? तभी नीचे बोलता है कि हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, हम लोगों ने आपकी कोई बात नहीं सुनी। तभी वो हिप्नोटिस्ट लूफी को हिप्नोटिस्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसाप बोलता है कि इसे मत देखना, पर लूफी उसे देखता ही रहता है और वो हिप्नोटाइज हो जाता है और उसके साथ साथ वो हिप्नोटिस्ट भी हिप्नोटाइज होकर के बेहोश हो जाता है और लूफी ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिसे देखते के साथ उसाप वहां से भागते भागते गांव की तरफ जाता है और वो सोच रहा होता है कि कैसे वो मिज़काया को झूठी झूठी कहानियां सुनाया करता था उसे हंसाने के लिए, और बोलता है कि अगर मैं उसे नहीं बचा पाया तो बहुत बुरा हो जाएगा। के बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो, नामी और वो बच्चे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि अगर हमारे मालिक उदास होते हैं तो वो समुद्र के किनारे जाकर के बैठ जाते हैं। तभी जोरो सबसे पूछता है कि लूफी कहाँ पर है, पर वो उसे इग्नोर करता हुआ गांव की तरफ दौड़ता है और चिल्ला करके बोलता है हम सब पे पायरेट ने हमला कर दिया है। और तभी वहां पर बहुत सारे गांव वाले आ जाते हैं कुछ ना कुछ हथियार लेकर के और उसाप को मारने की कोशिश करते हैं। बोलते कितना झूठ बोलोगे तुम? तभी उसाप उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिज़काया का एक और बटलर एक गिफ्ट लेकर के आया हुआ है जिसके अंदर एक चश्मा होता है जो कि पूछता है कि ये किसे देना है मैडम। तभी मिज़काया बताती है कि मैं उसे को देना चाहती हूँ क्योंकि कल उसका 3 साल पूरा होने वाला है, तो मैं उसे कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग को वापस दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसाप उन लोगों को समझा रहा होता है। तभी उसाप बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस बार सच बोल रहा हूँ, पर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता है। और उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चे नामी और जोरो को लेकर के उसी जगह पर गए हुए होते हैं जहाँ पर लूफी बेहोश पड़ा हुआ होता है। नामी जैसे ही नीचे देखती है तो वहां पर उसे लूफी बेहोश पड़ा हुआ दिखता है। तो लूफी को बेहोश देख करके इन लोगों को लगता है कि लूफी मर चुका है। तभी इन लोगों को लूफी के खराटे की आवाज सुनाई देती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी ऊपर पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिसे देख करके नामी नीचे जाती है और बोलती है लगता है लूफी मर गया। तभी जोरो देखता है कि लूफी खराटे ले रहा है और बोलता है कि लूफी अभी मरा नहीं है। और उसके बाद जोरो लूफी को उठाने लगता है, जिसके बाद लूफी उठते के साथ बोलता है कि उसाप कहाँ पर गया। जिसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूसुफ को दिखाया जाता है जो कि मिज़काया की खिड़की के सामने खड़ा होता है और उसके बाद उसाप सारी बातें मिज़काया को बताता है कि कैसे आपका बटलर आपको मारना चाहता है और आपकी सारी जायदाद को हथियाना चाहता है। इसे सुन करके मिज़काया को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था उसाप के ऊपर
और मिकाया यूसुफ के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, जिसके बाद यूसुफ उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और वो नहीं मानती है, तो यूसुफ उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर के जाने की कोशिश करता है। और इसके बाद मिकाया के सारे बॉडीगार्ड यूसुफ के ऊपर हमला कर देते हैं और यूसुफ उन सबको एक-एक करके अपने बुलेले से मार करके गिरा देता है और मिकाया को अपने साथ लेकर के जाने लगता है। तभी मिकाया गुस्से में आकर के उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और इस वजह से यूसुफ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर मिकाया का दूसरा बटलर आ जाता है और वो यूसुफ के ऊपर गन चलाने लगता है। जैसे ही वो गन चलाने वाला होता है कि उसके सामने मिकाया आ जाती है, जिसकी वजह से बटलर का निशाना चूक जाता है और वो जा करके सीधा यूसुफ के हाथ में लग जाता है और यूसुफ वहाँ से भागने लगता है बिना रुके। और उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूसुफ नामी ज़ोरो और लूफी से बोल रहा होता है कि मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक झूठा हूँ। क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी भर बस झूठ ही बोला है, इसलिए मिकाया भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही है। तभी यूसुफ बोलता है कि अब मैं अकेला उन सब का सामना करूँगा, जिसके बाद लूफी बोलता है कि हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। और इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि यूसुफ, नामी, ज़ोरो और लूफी सब मिल कर के प्लान बना रहे होते हैं कि हम लोग आइसलैंड और आने वाले रास्ते को सबको ब्लॉक कर देंगे, जिसके वजह पर वहाँ पर पायरेट भी नहीं आ पाएंगे और उस टाउन को बर्बाद भी नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद वो सब लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि मिकाया का मेंशन का होता है, जिसके अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्लाड हॉर्न सब बटलर से पूछ रहा होता है कि आखिरकार मिकाया कहाँ पर गई। तभी वहाँ का दूसरा बटलर बोलता है कि मिकाया सोने के लिए चली गई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए उन्हें नींद आ रही थी। जिसे सुनकर के क्लाड हॉर्न अपने मन में बहुत हंसने लगता है। जिसके बाद वो दूसरा बटलर क्लाड हॉर्न से पूछता है कि वो यूसुफ बता रहा था कि तुम एक पायरेट हो, कितना झूठ बोलता है ना वो यूसुफ। जिसके बाद क्लाड हॉर्न बोलता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, मैं एक पायरेट हूँ और आज मैं मिकाया को मार कर उसकी सारी जायदाद हथिया लूंगा और ये सारे मेंशन मेरा हो जाएगा। और ये बोलते के साथ क्लाड हॉर्न उस दूसरे बटलर पे हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार करके गिरा देता है और उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है मिकाया को मारने के लिए। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्लाड हॉर्न मिकाया के रूम में चला जाता है, जिसके बाद वो अपने खून से सनी हुई तलवार निकालता और मिकाया की गर्दन पर रख देता है और फिर सोचता है कि क्यों ना मैं इसे उस यूसुफ के सामने मारूं, बहुत मजा आएगा इसमें। उसके बाद क्लाड हॉर्न मिकाया को कुछ देर के लिए छोड़ देता है और उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूसुफ, नामी, ज़ोरो और लूफी सबने मिलकर के एक प्लान बनाया था, जो कि एग्जीक्यूट करने के लिए वो लोग निकले थे। जो कि वो लोगों ने एक रास्ते में पूरा ऑयल गिरा करके पूरे रास्ते को चिपचिपा कर दिया था, जिसके वजह से वो सब पायरेट लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद वो सब लोग उस पायरेट का इंतजार करने लगते हैं और इंतजार करते करते सुबह हो जाता है, पर वो पायरेट वहाँ पर नहीं आते हैं, जिसे देख करके नामी, ज़ोरो, यूसुफ और नामी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं। पर इसी के बाद यूसुफ को याद आता है कि इसके साथ साथ एक नॉर्थ से भी रास्ता है, जहाँ से पायरेट अंदर आ सकते हैं। जो सुनकर के नामी बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती कि हम लोग भी तो वही रास्ते से अंदर आए थे, जहाँ पर हमारी शिप और खजाना भी है, हमारा खजाना वो पायरेट चुरा लेंगे। जिसके बाद यूसुफ को बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से उस नॉर्थ वाले रास्ते पे जाना होगा, नहीं तो अगर वो पायरेट लोग अंदर आ गए तो पूरे शहर को तबाह कर देंगे और उत्पात मचा देंगे। और नॉर्थ का नाम सुनते के साथ लूफी दौड़ जाता है नॉर्थ की तरफ जाने के लिए, जिसके बाद जोरो नामी से बोलता है कि हम लोगों को भी नॉर्थ की तरफ चलना चाहिए। जैसे ही वो लोग बढ़ने लगते हैं, नामी अपने ही ऑयल वाले ट्रैप में फंस जाती है और नीचे गिरने लगती है। तभी वो जोरो का पैर पकड़ लेती है और वो भी साथ साथ गिरने लगता है। तभी नामी जोरो के ऊपर से चल करके उसे ट्रैप से निकल जाती है और वहां से भाग जाती है, जिसे देख करके जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलता है मैं इस लड़की को नहीं छोड़ने वाला, और वो नीचे गिर जाता है। और इसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूसुफ बहुत ही तेजी से दौड़ रहा होता है नॉर्थ की तरफ। और उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी भी दौड़ रहा होता है नॉर्थ की तरफ, पर उसे पता नहीं होता कि नॉर्थ किधर है और उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है नॉर्थ का। और लूफी जाकर के एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूसुफ सबसे पहले पहुंच गया होता है नॉर्थ की तरफ और वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है कि सबसे पहले मैं ही पहुंचा, कहीं वो पायरेट मुझे मार ना दे। और मन में सोचता है कि मुझे सब पायरेट से अकेला ही लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद वो देख करके घबरा जाता है कि सभी पायरेट उसके तरफ बढ़ रहे होते हैं उसे मारने के लिए। तभी यूसुफ मन में सोचता है कि नहीं, मुझे हिम्मत बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मिकाया को मार देंगे। और बोलता है चिल्ला करके, मेरे अंदर में 100 मिलियन सोल्जर से काम करते हैं, तुम लोगों का बचना नामुमकिन है। तभी वहां पर खड़ा उनका कैप्टन हंसने लगता है, जो कि वही हिप्नोटिस होता है, और बोलता है कि तुम्हारे अंदर वो भी 100 मिलियन सोल्जर्स, तुम्हें लगता भी है कि हम लोग तुम्हारे झूठ पर विश्वास कर लेंगे। जिसके बाद यूसुफ बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसी कैप्टन का एक पायरेट बोलता है कि यहाँ पर हम लोग को वो 5 मिलियन बेरिस का खजाना भी मिला है,
जिसके बाद उसको बोलता है कि वो 5 मिलियन बेरिस का खजाना मेरा है, मैं एक ही शर्त पे वो तुम्हें दे सकता हूँ, अगर तुम लोग ये गाँव वाले को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद उनका कैप्टन बोलता है कि तुम कितना झूठ बोलोगे, हम लोग यहाँ पर पायरेट हैं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारा खजाना लेने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग उन्हें मारने के लिए आए हैं, अगर हम लोगों को खजाना चाहिए भी होगा तो हम लोग तुमसे जबरदस्ती छीन लेंगे। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर नामी अपना डंडा लेकर के आ जाती है और आते के साथ ऊसप के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है और ऊसप जुड़ जा करके गिर जाता है। जिसके बाद ऊसप नामी से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा? तभी नामी बताती है कि मेरे खजाना को अपना खजाना बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, दूसरी बात, बिना मेरे परमिशन के तुमने कैसे बोल दिया कि मैं ये खजाना तुम लोगों को दे दूंगा। और उन दोनों की लड़ाई के बीच में पायरेट का कैप्टन बोलता है कि तुम सब लोग निकलो यहाँ से, शहर की तरफ जाओ और शहर को तबाह करो। और अपने कैप्टन का ऑर्डर सुनते के साथ सारे पायरेट दौड़ पड़ते हैं शहर के ऊपर हमला करने के लिए। और उसी के बीच में उसप निकालता है कुछ निंजा स्टार्स और आधे नामी को दे देता है और दोनों मिलकर के पूरे रास्ते पर निंजा स्टार्स गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वो सब पायरेट शहर के अंदर ना जा पाए। जिसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो जो होता है वो ओइल से निकल चुका होता है बाहर, जहाँ पर उसे नामी ने फंसा दिया था। और वहीं दूसरी तरफ नामी और उस सब बहुत ही ताकत लगा करके उन सब पायरेट से हमला कर रहे थे, पर वो सब पायरेट भी कुछ कम नहीं थे। पर वो सब पायरेट सब दौड़ते दौड़ते ही वो सब पार कर देते हैं जितना भी कांटा गिरा हुआ होता है रास्ते में। तभी उसप सोचता है कि मैं पीछे जा करके इन सब के ऊपर हमला करता हूँ। जैसे वो पीछे मुड़ता है, देखता है कि नामी ने उधर भी ट्रैप गिरा करके रखा है, जिसे देख करके उस सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नामी से बोलता है कि हम सब तो फंस चुके हैं, अब हम लोग को क्या करेंगे। इधर उसप नामी से पूछ ही रहा होता है, तभी एक पायरेट उसके ऊपर बड़ी ही बेरहमी से अपना हथौड़ा लेकर के अचानक से हमला कर देता है और उसकी पीठ पर हमला करता है, जिसके वजह से उसप नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से उसप के मुंह से बहुत ज्यादा खून भी बह जाता है। और इतना सब होने के बाद भी उसप हार नहीं मानता है और उस पायरेट का पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज उस शहर को छोड़ दो, उसे मत तबाह करो। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा पायरेट भी आ जाता है, जो कि अपने तलवार से उसप के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि वहां नामी आकर के उसप को बचा लेती है और उस पायरेट को एक जोरदार डंडा मारती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर के गिरता है। और उन सब की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण नामी उन सब से लड़ नहीं पाती और वो भी वहां पर गिर जाती है। और जैसे ही वो गिरती है, सारे पायरेट दौड़ पड़ते हैं शहर के ऊपर हमला करने के लिए। और जैसे ही वो सब पायरेट दौड़ने लगते हैं शहर की तरफ, उसप उनमें से एक पायरेट का पैर पकड़ लेता है कि वो अंदर ना जा सके। तभी वो पायरेट गुस्से में आकर के उसप पे एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से उसप पीछे जा करके गिर जाता है। और जैसे ही वो बेहोश होता है, वो इस शहर को याद करने लगता है कि कैसे वो उसके चेले उसके हमेशा साथ देते थे। इस शहर वालों को याद करता है और मिसकाया को भी याद करता है और उस शहर के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि मेरे इस टाउन के साथ बहुत सी सारी यादें हैं और आज ही इस तबाह होने वाला है। और जैसे ही उसप अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि सारे पायरेट हवा में उड़ रहे हैं और देखता है कि उसे उड़ाने वाला और कोई नहीं, लूफी और जोरो होते हैं, जहाँ पर लूफी और जोरो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को क्लाडोरे को दिखाया जाता है, जो कि कहीं जा रहा होता है। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पायरेट होते हैं, जहाँ पर जेंगो हिप्नोटिस करके उन सब की पावर को बढ़ाने वाला होता है, कामयाब हो जाता है और वो उन सबको हिप्नोटिस कर देता है। उसके बाद सारे पायरेट इतनी तेजी से दौड़ते हैं शहर की तरफ तबाह करने के लिए कि पूछो मत, जिसे देख करके लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी भी उन सबको मारने के लिए दौड़ जाता है। फिर लूफी एक एक पंच में उन सब पायरेट को नीचे गिरा देता है और लूफी ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जब जांगो सबको हिप्नोटाइज करा था, तब लूफी ने भी उसे देख करके हिप्नोटाइज हो गया और उसके अंदर भी बहुत सारी ताकत आ गई। और ऊपर से लूफी के पास तो पहले से गंगम फ्रूट की पावर है और उसके बाद वो हिप्नोटाइज भी होगा, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई और उसने सबको तुरंत ही हरा दिया। और उन सबको हराने के बाद लूफी सीधा दौड़ता है जांगो की शिप को तोड़ने के लिए और वो जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे उठने तो लगता है, पर जिस किनारे से उसने पकड़ा था वो टूट जाता है और लूफी उसे अपने हाथ में लेकर के सीधा दौड़ जाता है सभी पायरेट के ऊपर हमला करने के लिए और सभी पायरेट दौड़ने लगते हैं। तभी जांगो देखता है कि इससे तो हमारे सारे पायरेट नष्ट हो जाएंगे, तो वो उसे अपने हिप्नोटिस की वजह से वहीं पर सुला देता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो किनारा इतना बड़ा होता है कि लूफी उसे अपने हाथ में पकड़ता तो है, वो पीछे की साइड गिरता भी है, लेकिन उससे सारे पायरेट दब जाते हैं और बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं वहां पर। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को मिसकाया को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम से निकल के सीढ़ियों से नीचे आती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका दूसरा बटलर बेहोश पड़ा हुआ होता है और वो उसे जाकर के उठाने की कोशिश। अभी वो बटलर सारी बातें मिसकाया को बताता है कि कैसे क्लाडोरे ने मुझे मारा और आपकी सारी जायदाद भी हथियाना चाहता है आपको मार करके, और वो बटलर बताता है कि उस सब झूठ नहीं बोल रहा था। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जांगो होता है
कि देख रहा होता है कि उसके सारे पायरेट गिर चुके हैं और वो सोचता है कि अब तो हम लोग हार जाएंगे। तो उसके बाद वो दो अपने सबसे ताकतवर पायरेट को बुलाता है जिसका नाम होता है मियाओ ब्रदर्स। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो दोनों आते हैं और जो कि बिल्ली के जैसे दिख रहे होते हैं। तभी जैंगो मियाओ ब्रदर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ और रोरोनोआ को मार करके मेरे पास लेकर के आओ। और जैसे ही वो लोग ऑर्डर सुनते हैं वो सीधा दौड़ जाते हैं रोरोनोआ को मारने के लिए। और मियाओ ब्रदर्स जोरो के ऊपर अटैक करते हैं और उसका तलवार उससे छीन लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि बिना तलवार के जोरो लड़ नहीं सकता। और वो दोनों मियाओ ब्रदर्स जोरो के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा खून गिर जाता है और वो लड़ भी नहीं पा रहा होता है। तभी नामी हिम्मत करती है और वो दौड़ती है जोरो का तलवार लेने के लिए। पर दौड़ते दौड़ते उसके ऊपर जांगो बहुत तेज अटैक कर देता है जिसकी वजह से नामी नीचे गिर जाती है। और वही सब लड़ाई के बीच में वहां पर क्लाडोरे आ जाता है और आते के साथ वहां पे जितने पायरेट होते हैं उसे देख करके बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और तभी क्लाडोरे बोलता है कि तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम लोगों को शहर पर हमला करने में इतनी देर क्यों लग रही है और तुमने अभी तक हमला किया क्यों नहीं। और वो बोलता है टाउन तो छोड़ो, तुम लोगों से तो एक बच्चे भी नहीं संभाले जा रहे हैं और अगर तुम लोगों ने अभी थोड़ा सा भी देर किया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी क्लाडोरे की ये बात सुन करके मियाओ ब्रदर्स क्लाडोरे से बोलते हैं कि मास्टर आप लोग पिछले 5 साल से यहाँ पर बटलर के काम कर रहे हैं और हम लोग पिछले 5 साल से समुद्र के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि मेरे पास आप लोगों से बहुत ज्यादा ताकत है, तो मैं आपके ऊपर अटैक भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये बोलते के साथ वो दोनों मियाओ ब्रदर्स क्लाडोरे के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ जाते हैं। तभी क्लाडोरे उन सबको एक ही झटके में हरा देता है। इसका मतलब कि वो पिछले 5 साल से लड़ा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई भूल गया है और उसे अपनी सारी ताकत याद भी है और उसे इस्तेमाल करना भी वो जानता है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और वहां पर क्लाडोरे और मियाओ ब्रदर्स के बीच की लड़ाई के बीच में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नामी बहुत ही हिम्मत कर करके वो बहुत ज्यादा घायल भी थी पर उसने जोरो को उसकी तलवार उठाने के लिए देने के लिए दौड़ जाती है और उससे तलवार लौटा भी देती है। और जैसे ही जोरो को तलवार मिलता है और जैसे ही जोरो को उसकी तलवार मिलती है वो अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करना कर देता है। और वो जब 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज कर ही रहा होता है तभी वो मियाओ ब्रदर्स के ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों को गिरा देता है मार करके। तब इसी के बीच में जोरो की नजर जाती है जांगो के ऊपर जो कि मियाओ ब्रदर्स में से एक की और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों बढ़ा रहा होता है हिप्नोटाइज करके और उसकी मदद से वो उन सबकी मदद को बढ़ा भी देता है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिसे देख करके जोरो उन सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी के बीच में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नामी सोच रही होती है कि बिना लूफी के यहाँ पर जीतना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तभी वो चुपके से दौड़ने लगती है लूफी को उठाने के लिए और नामी को दौड़ते हुए जांगू देख लेता है और बोलता है मन में सोचता है कि अगर ये लूफी उठ गया तो हम लोगों का जीतना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तभी वो नामी को ऊपर एक जोरदार जानलेवा हमला करता है और उस हमले को देख करके जोर भी बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि अब तो नामी मर जाएगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही जानलेवा हमला था। उसी के बीच में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नामी दौड़ते दौड़ते जाती है और अपना पैर लूफी के मुंह पर रख देती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी उसी के बीच में नामी की नजर जाती है उसी हमले के ऊपर जिसे देख करके नामी को लगता है कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं बचूंगा। तभी बीच में लूफी उठ जाता है और उस हमला सीधा लूफी के जा करके दांत में लग जाता है और लूफी अपने दांत के पावर से उस हमले को बिल्कुल ही चकनाचूर कर देता है। तभी लूफी नामी को बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि तुमने मुझे क्यों उठाया, मैं सो रहा था। और उन दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है। उसी के बीच में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर मिसकाया आ जाती है। तभी क्लाडोरी की नजर मिसकाया के ऊपर जाता है और वो बिना सोचे समझे उसके ऊपर दौड़ जाता है हमला करने के लिए। और जैसे हमला करने ही वाला होता है कि उसे ऊसोप बचा लेता है। उसी हमले के बीच में ऊसोप बहुत ज्यादा घायल हो जाता है जिसे देख करके मिसकाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बंदूक निकाल लेती है और सीधे क्लाडोरे के ऊपर ताना देता है और बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी क्लाडोरे। जिसे देख कर क्लाडोरे बहुत ही चालाकी से बोलता है कि और मिसकाया को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है और बोलता है कि आपके पिता के मरने के बाद मैंने ही आपको संभाला है पिछले 3 साल से और आपकी बहुत ज्यादा सेवा भी की है। आपको लगता है कि मैं आपको मार सकता हूँ। और ये बोलते बोलते क्लाडोरे मिसकाया के नजदीक आने लगता है और उनके हाथ से चालाकी से गन छीन लेता है और वो मिसकाया का गन लेकर के जैसे ही मिसकाया के ऊपर शूट करने वाला होता है तभी उधर से लूफी का एक गम गम पिस्टल आता है और सीधा लगता है क्लाडोरे के मुंह पर और क्लाडोरे वहीं पर बेहोश हो जाता है जिसके वजह से ऊसोप और मिसकाया वहां पर बच जाते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्लाडोरे बेहोश हो चुका होता है। तभी वहां पे ऊसोप के तीनों चेले आ जाते हैं और क्लाडोरे को जोर जोर से मारने लगते हैं बेहोशी की हालत में और उसे तब तक मारते जब तक वो उठ ना जाए और तभी उठ जाता है क्लाडोरे। पर उन तीनों को कुछ नहीं करता और वहां से डायरेक्ट चला जाता है ऊसोप को मारने के लिए और उसे एक लात मार करके दूर फेंक देता है। और ऊसोप को मारने के बाद क्लाडोरे लूफी से पूछता है क्या तुमने कोई डेविल फ्रूट खाया है। तभी लूफी उसे जवाब देता है और बोलता है कि हाँ मैंने दी गम गम फ्रूट खाया और मैं एक रबर मैन हूँ।
इधर उन दोनों की बात चल रही होती है और दूसरी तरफ जोरो और मियाओ ब्रदर्स की एक भाई की फाइट चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ क्लाडोरो जिन्हो को ऑर्डर देता है कि जाओ और मिसकाया और इन तीनों बच्चों को मार दो, और मारने से पहले मिसकाया का सिग्नेचर मत लेना भूलना प्रॉपर्टी पेपर पर। और क्लाडोरे का ऑर्डर सुनते के साथ वो वहां डायरेक्ट चला जाता है मिसकाया और उन तीनों को बच्चों को मारने के लिए। तभी वो अपना निकालता है वो रोलर जिससे वो हिप्नोटाइज करता है तभी से, और वो उन सब के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि पीछे से उसको एक गुलेले निकालता है और उसे एक जोरदार मारता है। और इसी के पीछे वो मिसकाया और तीनों बच्चे को जंगल में भागने का समय मिल जाता है और वो लोग जंगल की तरफ भाग जाते हैं। फिर हम लोगों को वही दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो और उसकी फाइट चल रही होती है, जिसमें जोरो जीत जाता है और मियाओ ब्रदर्स को हरा देता है। फिर जोरो उसप को उठा करके जंगल की तरफ जाने लगता है मिसकाया को बचाने के लिए। तभी वहां पर खरा क्लाडोरो उससे बोलता है कि तुम्हें मैं जंगल में नहीं जाने दूंगा और मैं उस मिसकाया को भी मार दूंगा। सब वो बोल ही जाता है तभी उधर से लूफी अपना गम गम यूज करता है और डायरेक्ट आ जाता है और उसे ऊपर एक जोरदार अटैक करने की कोशिश करता है। और उसके बाद लूफी और क्लाडोरे की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्लाडोरे लूफी को बहुत जोरदार टक्कर दे रहा होता है और लूफी अपना गम गम डेविल फ्रूट के पावर से बहुत ज्यादा उसे टक्कर दे रहा होता है और उसके ऊपर हावी पड़ रहा होता है। और इसके बाद हम लोगों को जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हो रहता है और वो मिसकाया के ऊपर अपना स्पिनर रोल फेंक देता है और मिसकाया और वो बच्चे भाग रहे होते हैं। तभी जिन्हो बोलता है कि मैं तुम सबको मार करके ही जाऊंगा अब यहाँ से। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो और उसको जंगल में आ गए होते हैं मिसकाया को ढूंढते ढूंढते। और उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और मिसकाया और उन तीनों बच्चे को दिखाया जाता है जो कि जंगल में कहीं पर छुप गए होते हैं। तभी मिसकाया उन तीनों बच्चे को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मेरे चक्कर में तुम तीनों भी मारे जाओगे। तभी उन्हीं में से एक बोलता है कि नहीं, हम लोग बहादुर पायलट हैं, हम लोग तुम्हें छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकते और हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लाडोरे की बहुत बुरी तरह से हालत हो चुकी होती है, जिसकी उसी हालत लूफी ने की थी। लूफी ने क्लाडोरे को बहुत बुरी तरीका से पीटा था। तभी क्लाडोरे वापस से खड़ा हो जाता है और लूफी को बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं अपने क्रू और उस जिन्हो को भी मार दूंगा। और वो बोलता है कि मैं तुम सबको मारने के बाद एक राज ही रह जाऊंगा कि मैं पायलट कुरो नहीं क्लाडोरे ही हूँ। तभी लूफी क्लाडोरे से बोलता है कि तुम तो बहुत ही बेकार कैप्टन हो, तुमसे अच्छा कैप्टन तो वो उसॉप है। तभी क्लाडोरे अपना कंपैरिजन उसॉप से सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि वो उसॉप मेरे से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी लूफी जवाब देता है कि मुझे उसॉप का ताकत के बारे में तो नहीं पता, पर वो एक अच्छा लीडर है। वहीं दूसरी तरफ तुमने अपने छोड़ दिया 5 साल। और ये बोलते के साथ लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करता है और उसे उठा करके उस चट्टान में फेंक देता है। वहां टकराने के बाद जब वो वापस से खड़ा होता है और आता है तब वो अपने सबसे ताकतवर अटैक यूज करता है। तभी अपने कैप्टन को ये अटैक यूज करते हुए देख करके वो सब पायलट बोलते हैं कि एक बच्चे के लिए कैप्टन इतना ताकतवर अटैक क्यों यूज कर रहा है, इसकी वजह से तो ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। ऐसा वो लोग बोल ही रहे होते हैं तभी कैप्टन कुरो अपना अटैक यूज कर देता है और वो उसके वजह से लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर पा रहा होता है और अटैक कर पा रहा होता है। कैप्टन कुरो भी उस अटैक की वजह से उनके पायलट को भी चोट लग रही होती है, उन सबका खून बहने लगता है। और इन सब के बीच में लूफी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था होता है कि क्लाडोरे कहाँ से हमला कर रहा है और उसका भी खून बहने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो कंसंट्रेशन करता है, वो सोचने लगता है कि कैप्टन कुरो किस तरफ से मेरे ऊपर अटैक करने वाला है और वो थोड़ी देर के बाद समझ जाता है कि कैप्टन कुरो किस तरीका से अटैक कर रहा है। और थोड़ी देर कंसंट्रेशन करने के बाद वो कैप्टन कुरो को पकड़ लेता है और उसे उठा करके पटक देता है अपने गम गम फ्रूट की पावर से। तभी कैप्टन कुरो दोबारा से उठता है, लूफी को बोलता है तुम तो बहुत कूल हो, तुमने तो मेरे अटैक को आधे में ही रोक दिया जिसकी वजह से मेरे पायलट को भी कुछ नहीं हुआ, बस उन सबका थोड़ा सा खून बहा और उन्हें बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तभी कैप्टन कुरो लूफी से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में ही मौत देने वाला हूँ और इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें तो मैं तरपा करके मारूंगा। तभी कैप्टन कुरो बोलता है कि ये सब जो दर्द बर्दाश्त कर रही है तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो मैं इतना तरपाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और ये बोलते के साथ हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हों ने उन तीनों बच्चों को ढूंढ लिया है और उसे पकड़ करके रखा है और जिन्होंने बच्चों से पूछ रहा होता है कि बताओ मिसकाया कहाँ पर है। और उनकी हालत देखा करके मिसकाया ज्यादा देर तक रुक नहीं पाती और बाहर आकर के बोलती है कि उन बच्चों को छोड़ दो। तभी मिसकाया बोलती कि मैं अपना सारा प्रॉपर्टी उसे दे दूंगी और मुझे मार भी दो, पर उन बच्चे को पुलिस जाने के लिए दे दो। ऐसा सुनते के साथ जिन्हो उन तीनों बच्चे को छोड़ देता है और मिसकाया की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिन्हो मिसकाया से उस पेपर पर साइन भी करवा लेता है और थोड़ी देर के बाद उनका गर्दन पकड़ करके उसे पैर में लगा देता है। और इसी के साथ हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जोरो आ जाता है और उसके पीछे पीछे उसो पे भी वहां पर आ जाता है और अपना गुलेल निकाल करके जिन्हो के ऊपर एक अटैक करता है जिसकी वजह से मिसकाया बच जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी और वो फाइट कर रहे होते हैं
पर वहाँ पर लूफी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पहाड़ी पड़ रहा होता है। तभी उसे लूफी अपने हाथों में जकड़ लेता है और अपने माथा से एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से पैरेट गुरु का खेल खत्म हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी बहुत देर से लड़ रहा होता है, तो वो भी थक करके वहीं पर नामी के हाथों में सो जाता है। तभी नामी लूफी से पूछती है कि तुम इन गाँव वालों की मदद क्यों कर रही हो और उन सबको क्यों बचाना चाहते हो। तभी लूफी जवाब देता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इस टाउन को तबाह होने के लिए नहीं दे सकता। लूफी बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए क्योंकि उसप मेरा दोस्त है। तभी नामी बोलती है कि मैंने तो जहाँ तक देखा है पायरेट ऐसे नहीं होते, वो बिना किसी के मदद के नहीं करते, बिना किसी उसके प्रॉफिट के। तभी लूफी बोलता है कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे पायरेट अच्छे भी होते हैं जो कि लोगों की मदद करना चाहते हैं। तभी नामी उसका जवाब देते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये सब सुनते के साथ लूफी वो सब बातें बदल देता है और बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो मुझे बता सकते हो खाना कहाँ पर मिलेगा। और उसी के साथ ही वो सीन चेंज हो जाता है और हम लोग को वापस से दूसरी तरफ जंगल में दिखाया जाता है। पायरेट जिन वो वापस से मिज़काया को मारने की कोशिश करता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो तीनों बच्चे आकर के उसे पीछे से एक जोरदार अटैक करते हैं, जिसकी वजह से तभी हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो होता है, जो कि हंस रहा होता है और सोच रहा है इसे तो मैं बिल्कुल आसानी से हरा दूंगा, और दौड़ते दौड़ते एक टहनी काटता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसको अपने गुलेल से एक जोरदार निशाना लगाता है पायरेट जिन्वो के मुंह पर, जिसकी वजह से उसका चश्मा फूट जाता है और उसके मुंह पे बहुत ज्यादा डैमेज होता है और वो वहीं पर गिर करके बेहोश हो जाता है। और यहीं पर लूफी और उसके पूरे टीम ने पायरेट को हरा दिया। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ उसी टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग उसप का इंतजार कर रहे होते हैं कि 2 दिन हो गए अभी तक उसप आया क्यों नहीं झूठ बोलने के लिए। और इसी के साथ हम लोगों को दिखाया जाता है कि गांव वाले उसप से नफरत नहीं करते हैं, बस कि उसके लिए चिंता करते हैं कि वो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है और उसके बिना तो उन लोगों का मन भी नहीं लगता और शहर पूरा शांत शांत लगता है। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो, नामी, लूफी और उसप होते हैं। वहीं पर उसप उन सब की तारीफ कर रहा होता है और बोलता है कि तुम सबका शुक्रिया, तुम्हारे वजह से ये टाउन आज बच चुका है, अगर तुम लोग नहीं होते तो पायरेट हम लोगों को मार करके यहाँ से चले जाते। और इसी के साथ हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसप और वो तीनों बच्चे होते हैं। तभी उसप उन तीनों बच्चों का शुक्रिया कर रहा होता है कि अगर तुम लोग नहीं होते तो वो पायरेट हम लोगों को मार चुके होते, सब तो बहुत ज्यादा ही बहादुर हो, तुम्ही लोग के वजह से आदमी से काया बच चुकी है। और इसी के साथ हम लोगों को उसप का 5 साल पुराना पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर कैसे वो उन सब बच्चों से मिला था और उसके साथ क्रू बनाया था और कैसे उन सब लोगों ने बहुत सारे लम्हे साथ में गुजारे हैं। फिर उसप उन तीनों बच्चे को बताता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है, मैं नामी, लूफी और जोरो के साथ एक एडवेंचर पे जाना चाहता हूँ और एक पायरेट बनना चाहता हूँ, बिल्कुल अपने पिता की तरह। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो तीनों बच्चे रोने लगते हैं और उनको देख करके उसप भी रोने लगता है और बोलता है कि बताओ तुम सबकी गोल क्या क्या है। तभी ये सुन करके एक बच्चा बोलता है कि मुझे यहाँ का सबसे ताकतवर पब होल्डर बनना है। तभी वहाँ पर दूसरा बच्चा बोलता है कि मुझे एक नोवेल लिखना है और तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे एक कारपेंटर बनना है और मुझे सबके लोगों की मदद भी करनी है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों को दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी, लूफी और जोरो होते हैं। वो सब एक क्लब में बैठे हुए होते हैं और कुछ खा पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिज़काया आ जाती है और उन सबका मदद करती है कि अगर आप लोग नहीं होते तो मैं आज नहीं बच पाती। वो बोलती है कि भले ही मैं लड़ाई में आप सबका मदद नहीं कर पाई, पर मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। और इसी के साथ हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसप होता है। उसने एक बहुत बड़ा बैग पैक किया होता है, जिसके अंदर उसने अपने सारे सामान रख लिया होता है, जिसकी वजह से वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। उसने पूरा घर ही पैक कर लिया हो उस बैग में। और इसी के साथ हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी, जोरो, नामी और मिज़काया होती है, जहाँ पर मिज़काया ने उनकी मदद के बदले में उन्हें एक बहुत बड़ी सी शिप में गिफ्ट में दी होती है, जिसे देख करके लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है कि हम लोगों को एक बहुत बड़ी शिप मिल गई, अब हम लोग एक बड़े एडवेंचर पर जा सकते हैं। तभी मिज़काया बोलती कि मैंने आप लोगों की सारी जिम्मेदारियां इसी के अंदर रख चुकी है, अगर आप लोगों को कपड़े चाहिए तो वो भी उसके अंदर, खाना पीना मैंने सब कुछ इसके अंदर में रखवा दिया है, ताकि आप लोगों को सफर में कोई दिक्कत ना हो। इसी के बीच में वहां पर उसप लुढ़कते लुढ़कते आ जाता है, उससे लूफी और जोरो रोक लेते हैं अपने पैर से। इसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिज़काया और उसप बात कर रहे होते हैं। तभी उसप बताता है कि अगर मैं इस एडवेंचर से लौटा तो मैं आपको बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा रोज रोज। और इसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसप उन सबको ज्वाइन कर देता है और वो सब निकल जाते हैं अपने नए सफर के लिए। तो दोस्तों इस एपिसोड में हम लोगों को दिखाया जाएगा जोरो का पास्ट, कि कैसे वो ग्रेट स्वर्ड्समैन बनना चाहता है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बोट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी बैठ करके बुक पढ़ रही होती है, उसको अपना गुलेल साफ कर रहा होता है और जोरो सोया हुआ होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी नीचे से कोई बॉक्स लेकर के आता है, जिसके अंदर बहुत सारे तोप की गोलियां होती है और वो उसप को बोलता है क्यों ना तुम इससे अब प्रैक्टिस करो निशान लगाने की। तभी उसप बताता है कि मुझे तो हमेशा से ये काम करने का शौक था कि मैं जब पायरेट शिप पर जाऊंगा तो ऐसे ही निशाना लगाने की प्रैक्टिस करूंगा। तभी लूफी जोरो से पूछता है क्या जोरो तुम भी हम लोगों को शामिल करना चाहोगे। तभी जोरो बोलता है कि नहीं, मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो। तभी लूफी जोरो को बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही बोरिंग हो, तुम तो बहुत परेशान करते हो हम लोगों को।
तभी नामी मैप देखा करके बोलती है कि आगे कुछ देर के बाद एक चट्टान आने वाला है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसे सुन करके लूफी और उsopp बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लूफी बोलता है कि चलो हम लोग अपनी शिप को उधर ही लेकर के चलते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ोरो सो रहा है और उसके सपने का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम लोगों को दिखाया जाता है कि पहाड़ की छत पर एक कोई आदमी खड़ा होता है, वो और कोई बच्चा नहीं, वो ज़ोरो ही होता है, जो कि अपने दांत में एक लकड़ी का सीन फंसाया हुआ होता है। उसके बाद हम लोगों को कि स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तलवारबाजी सिखाया जा रहा होता है बच्चे को। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उधर ज़ोरो आता है और उनको बोलता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ, कोई मेरे से लड़ना चाहता है क्या? तभी वहाँ पर वो स्कूल का ओनर आ जाता है और बोलता है कि अच्छा तुम लड़ना चाहते हो, बहुत दिन हो गए कोई बच्चा लड़ने के लिए नहीं आया है। फिर ज़ोरो उसे बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो ये स्कूल मेरा हो जाएगा, अगर तुम जीत गए तो मैं यहाँ पर हमेशा के लिए ट्रेनिंग करूंगा। तभी वो जो स्कूल का मालिक होता है वो उसके लिए मान जाता है और अपनी बेटी कोइना को बुलाता है। तभी ज़ोरो इस स्कूल का मालिक से बोलता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ, किसी लड़की से नहीं। तभी वो बोलता है कि वो लड़की बिल्कुल ही कमजोर मत समझना उसे, वो तुम्हें तुरंत ही हरा सकती है। और ज़ोरो को बोलता है कि तुम चाहो तो यहाँ से जितना चाहे उतना तलवार उठा करके लड़ सकते हो। और ज़ोरो वहाँ से 9 स्वॉर्ड्स उठा लेता है और मुंह में फंसा लेता है और हाथ में भी। और तभी वहाँ का जो मालिक होता है वो बोलता है कि चलो तुम दोनों एक दूसरे को झुक करके नमस्ते करो। तभी जैसे ज़ोरो नीचे झुकता है उसके मुंह से स्वॉर्ड्स गिर जाता है और ज़ोरो अपना अटैक यूज करता है 3 स्वॉर्ड्स का, पर वो उसे हरा नहीं सकता, वो लड़की उसे तुरंत एक ही झटके में हरा देती है। तभी ज़ोरो दोबारा खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में 2 तलवार ले लेता है, 2 स्वर्ड यूज करता है, फिर भी वो एक ही झटके में हार जाता है उसी लड़की पे। और जब वो गिरता है तो वो बहुत गुस्से में होता है और बोलता है कि मैं एक लड़की से कैसे हार सकता हूँ। तभी ज़ोरो उस स्कूल के मास्टर से बोलता है कि जाओ मेरे लिए कपड़े लेकर के आओ, मैं अब यहीं पर ट्रेनिंग करूंगा। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है अपना, और इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करता है कि पूछो मत, वो एक बच्चे से 4 गुना ज़्यादा तेजी से प्रैक्टिस करता है। उसी में ये बात उसके दिल पर लग गई थी कि वो एक लड़की से कैसे हार सकता है, और वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है, इतनी हार्ड प्रैक्टिस करता है कि बता नहीं सकता मैं। और वहाँ दूर खड़ी होकर के कोइना भी उसे देखते रहती है, फिर भी वो उसे नहीं जीत पाता है और हर बार उससे हार जाता है। तभी कोइना ज़ोरो से बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो ज़ोरो, तुम एक लड़के होने के बाद भी मुझसे बार-बार हार जाते हो, ये तो मेरे 2000 से भी ज़्यादा जीत हो गई होगी तुम्हारे साथ। तभी वहाँ पर बैठे बच्चे बोलते हैं कि ज़ोरो वीक नहीं है, और ये सब ज़ोरो वहाँ पर बैठ करके सुन रहा होता है और कोइना वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वो सब बच्चे आते हैं और उस मास्टर से पूछते हैं क्या तुम अपनी बेटी से कोई ज़्यादा अलग ट्रेनिंग तो नहीं दे रहे हो, उसे पावरफुल बनाने के लिए, और हम लोगों को वीक तो नहीं रख रहे हो? अभी वो स्कूल का मास्टर बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार। तब हम लोग को दिखाया जाता है कि ज़ोरो वहाँ से उठ करके बाहर चला जाता है अपने कपड़े को झाड़ते-झाड़ते, और मन में बोल रहा होता है कि मैं एक लड़की से कैसे हार सकता हूँ। और ये सब बात पीछे से कोई ना सुन रही होती है और मन में बोल रही थी कि लड़की से हारना इतनी क्या बुरी बात है, मैं कोई इंसान नहीं हूँ क्या लड़कियां लड़ नहीं सकती हैं? इसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्कूल का मास्टर होता है, जो कि एक और स्कूल के मास्टर के साथ बैठा हुआ होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ज़ोरो तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया है, पर तभी वो स्कूल का मास्टर बोलता है कि वो इतना भी स्ट्रांग नहीं हुआ है कि वो क्यूना को हरा सके। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अगला स्कूल का मास्टर कौन बनेगा। तभी वो दूसरा मास्टर बोलता है कि उससे तो हम लोगों को ज़ोरो को ही बनाना चाहिए। तभी वहाँ पर दूसरा बैठा हुआ मास्टर बोलता है कि हम लोगों को क्यूना को बनाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी वहाँ स्कूल का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि नहीं, हम लोग उसे नहीं बना सकते क्योंकि वो एक लड़की है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि बाहर से कोई ना सब कुछ सुन रही होती है और वो एक अचानक से दरवाजा खोल करके बोल रही थी कि मैंने सब कुछ सुन लिया। क्यों, क्या हुआ, एक लड़की बन नहीं सकती स्वॉर्ड्समैन? अब मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बन करके दिखाऊंगी। तभी वो स्कूल का मास्टर बोलता है कि नहीं, तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकती क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम इस स्कूल को भी नहीं संभाल सकती। ये सब सुनने के बाद क्यों ना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ोरो 2 रियल स्वॉर्ड्स लेकर के आ जाता है, कोइना को चैलेंज करता है कि आज तो आर पार के मैच हो ही जाए, या तो तुम बचोगी या तो मैं। तभी कोइना बोलती है कि नहीं, मैं इस तलवार से नहीं लड़ सकती हूँ, और वो स्कूल जाती है और एक रेयर तलवार निकाल करके ले आती है कि आ जाओ अब हो जाए 2-2 हाथ। तलवार रियल होने के कारण वो बहुत ज़्यादा भारी होता है और वो दोनों को लड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, फिर भी कोइना उसे आसानी से हरा देती है और ज़ोरो का तलवार भी दूर जा करके गिर जाता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ोरो जोर-जोर से रोने लगता है और बोलता है कि मैं बार-बार एक लड़की से कैसे हार सकता हूँ। तभी ये देख करके कोइना बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम एक लड़के हो। तभी कोइना बोलती है कि मैं तो एक लड़की हूँ, मैं तो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी नहीं बन सकती और मैं चाहूँ तो तलवारबाज भी मेरे को बनने का कोई शौक नहीं है। तभी ज़ोरो बोलता है कि नहीं, तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन सकती हो, इससे क्या हुआ कि अगर तुम लड़की हो तो तुम तो मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हो, तुम चाहो तो तुम आसानी से वर्ल्ड स्वॉर्ड्समैन बन सकती हो और आज से हम दोनों उस टाइटल के लिए लड़ेंगे और जो जीतेगा वो बनेगा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन। उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोइना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है और दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ोरो भी बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर 3 बच्चे आ जाते हैं और आकर के बोलते हैं कि कोइना मर चुकी है, जिसे सुनकर के ज़ोरो को बहुत ज़्यादा झटका लगता है और वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले। और उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोइना की आरती उठाई जा रही होती है। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी बोलता है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी और उसके चक्कर में वो मर गई, जिसे सुनकर के सब लोग शौक थे कि आखिरकार सीढ़ियों से गिर करके कोई कैसे मर सकता है।
उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ से जोरो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करने लगता है और ऐसा लड़ता है कि उसका स्टिक भी टूट जाता है। तभी वो स्कूल का मास्टर जोरो को अपने पास बुलाता है कि मुझे क्यों ना कि बहुत ज़्यादा याद आती है, जिसे सुन करके जोरो जोर जोर से रोने लगता है। तभी वो स्कूल का मास्टर बोलता है कि अब कोई ना कि सपना तुम्हें ही पूरा करना है। तभी जोरो बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि मुझे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट शॉट्समैन का टाइटल भी मिल जाए। जिसके बाद जोरो कोइना का स्वॉर्ड अपने से मांग लेता है और वह स्कूल का मास्टर उसे स्वॉर्ड दे देता है और बोलता है कि प्लीज़ इसे खोना मत, क्योंकि ये कोइना की आखिरी निशानी है। जिसे लेकर के जोरो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो बड़ा हो जाता है और वो इतना ताकतवर हो चुका है कि वो एक तलवार से पत्थर को भी काट देता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जाता है और उसकी अर्थी के ऊपर फूले चढ़ाता है। और तभी जोरो अपने मास्टर को बोलता है कि मैं जाता हूँ कोइना का सपना पूरा करने के लिए। और उसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो सो रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उठ करके देखता है तो वो लूफी और उसोप होते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कैनन छोड़ने का। और इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठ करके किचन में खाना खा रहे होते हैं। तभी लूफी बोलता है कि हम लोगों का क्रू बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। तभी लूफी उन सबसे पूछता है कि बताओ हम लोगों को क्रू में क्या रखना चाहिए। तभी वो बताते हैं कि हम लोगों को एक कुक रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर लंबे सफर पर जाएंगे तो हम लोगों को खाना तो चाहिए ना। तभी लूफी बोलता है कि कुक को छोड़ो, हम लोग एक म्यूजिशियन रखते हैं ताकि हम लोगों को गाना सुनाई देता रहे। तभी जोरो बोलता है कि तुम्हें म्यूजिशियन रखने की इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है। तभी उन लोगों को बाहर से आवाज आता है कि क्रू पर कोई चढ़ चुका है। के बाद लूफी बाहर जाता है तो वो आदमी चिल्ला करके बोल रहा होता है कि पायलट तुम सब बाहर निकलो, मैं तुम सबका चेहरा लेने के लिए आया हूँ, मैं तुम सबका गर्दन काट करके लेकर के जाऊंगा यहाँ से। तभी वो बोला था कि मैं एक पायलट हंटर हूँ। तभी लूफी उसे जोरदार पटक देता है। और तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूफी का शिप दिखाया जाता है। यहाँ से एक कमरे से जोरो बाहर आता है और बोलता है जॉनी क्या ये तुम हो। तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हारा साथी कहाँ गया। तभी वो बताता है कि मेरा साथी वहां पर जख्मी पड़ा हुआ है। तभी जॉनी जोरो को अपने साथ लेकर के जाता है, योसाको को दिखाता है जो कि एक शिप पर पड़ा हुआ होता है और वो बहुत बीमार होता है। तभी वो उससे बताता है कि जब से हम लोगों ने समुद्र का सफर स्टार्ट किया तब से वो बीमार है और हम लोग एक पत्थर के पीछे बैठे तभी किसी ने हम पर अटैक कर दिया। तभी लूफी और उसाप उससे माफी मांगते हैं, बोलते हैं हम ही लोग कैनन का प्रैक्टिस कर रहे थे, लगता है गलती से तुम लोगों को चोट लग गया। तभी वो बोलता है कि अब माफी मांगने का क्या फायदा है। तभी नामी वहां से आती है और उसे चेक करती है और उसाप और लूफी को बोलती है कि जाओ और वहां से फल लेकर के आओ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी और उसाप दोनों मिलकर के उसे फल खिलाने लग जाते हैं। तभी वो नामी बोलती है कि तुम इसे सही टाइम पर ले आए, नहीं तो शायद ही ये बच पाता। तभी जॉनी नामी से बोलता है कि बड़ी बहन नामी आप तो बहुत अच्छी हो, आपके वजह से आज योसाको बच जाएगा, नहीं तो आज वो मर जाता। तभी नामी बताती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज है ताजे फल खिलाना। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि योसाको उठ जाता है और दोनों मिल करके नाचने लगते हैं। उसके देख करके नामी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम अभी अभी उठे हो, तुम दोबारा से ऐसे कैसे नाच सकते हो। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं। तभी हम लोगों को बताया जाता है कि ये दोनों बाउंटी हंटर होते हैं और ये दोनों जोरो के गाँव से होते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि योसाको जाकर के जोरो से हाथ मिलाता है और मिलाते के साथ वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योसाको सोया हुआ होता है और बाकी सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी नामी बताती है कि ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन बीमारी है और ये अक्सर पायलट को होते रहती है और इसका इलाज है सिर्फ ताजा खाना। तभी लूफी बोलता है कि मैंने डिसाइड किया कि अब हम लोग सिर्फ पर एक कुक रखेंगे। उसी के बाद जॉनी बताता है कि मुझे पता है कहाँ पर हम लोगों को एक शेफ मिल सकता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरे दिन का सुबह और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है लूफी लोग जा रहे होते हैं अपने शिप से। तभी उसके बगल से एक शिप गुजरता है और उसके अंदर से एक आदमी निकलता है और बोलता है इस शिप का कौन है कैप्टन। तभी वो बताता है कि मैं एक नेवी का ऑफिसर हूँ और मैंने तो तुम्हारा शिप पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा है। तभी लूफी बोलता है कि मैं शिप का कैप्टन हूँ और मेरा नाम है मंकी डी लूफी। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उसॉप भी पीछे से अपना नाम बोल देता है, मैं हूँ दी गॉड उसॉप। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो नेवी का ऑफिसर जो रहता है वो जॉनी और योसाको का मजाक उड़ाने लगता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जॉनी और योसाको बाहर आकर के बाउंटी का लिस्ट दिखाते हैं कि मैंने कितने सारे पायलट को मारा है। तभी नामी देखती है कि उसके अंदर एक ऑर्लोंग पायलट का नाम होता है और पूछती है ये क्या है। तभी वो बताता है कि इस सब पायलट को मैंने मारा है और ये बोल ही रहा होता है। तभी उधर से नेवी का ऑफिसर अटैक कर देता है लूफी के ऊपर और लूफी उससे बच तो जाता है और उसका हाथ छूट जाता है और वो डायरेक्ट उड़ करके चला जाता है रेस्टोरेंट के से और डायरेक्ट जाता है हेड शेफ का कमरा तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और जिसकी वजह से हेड शेफ को भी बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ होता है। तभी वहां पर बहुत सारे कुक आ जाते हैं और आते के साथ बोलते हैं आपको कहीं चोट तो नहीं लगा मास्टर। तभी वो हेड शेफ बोलता है कि तुम सब जाओ अपना काम करो और वहां पर लूफी को छोड़ करके वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। तभी वो हेड शेफ लूफी से पूछता है कि क्या तुमने ही ये नुकसान किया है। तभी लूफी रोड होके बोलने लगता है कि हाँ मैंने ये गलती कर दिया। तभी वो हेड शेफ बोलता है कि तुम्हें इसे नुकसान का पैसे देने पड़ेंगे। तभी लूफी बोलता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तब वो हेड शेफ बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम्हें इस शिप पर काम करना पड़ेगा। तभी लूफी बोलता है कि हाँ ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो हेड शेफ उसे बोलता है कि हाँ पूरे 1 साल के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा।
इसे सुनकर के लूफी बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और उसके बाद वो हेड शेफ लूफी के मुंह पर एक लात मारता है और बोलता है कि चलो काम पर लग जाओ। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ लूफी का शिप का दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो सबको बोल रहा था कि उम्मीद है कि लूफी ने उसे हेड शेफ को समझा दिया था कि मेरी गलती नहीं है, जो भी हुआ है उस नेवी के वजह से हुआ है। उसके बाद हम लोगों को वापस से उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नेवी अपनी लेडी के साथ बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक शेफ आता है, उसे वाइन सर्व करता है। तभी ये नेवी का ऑफिसर बोलता है कि पक्का ये वाइन जो है नॉर्थन विंग का है। तभी वो शेफ बोलता है कि नहीं, ये नॉर्थन विंग का नहीं है, ये कहीं और का है और चुपचाप से अपना वाइन पियो। जिसे सुन करके वहाँ पे बैठे सभी लोग उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी उसे हेड शेफ को समझा रहा होता है कि मैं यहाँ पर पूरे 1 हफ्ते काम करूंगा। फिर वो बोलता है नहीं 2 हफ्ते, फिर बोलता है 3 हफ्ते तक काम कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। तभी वो हेड शेफ बोलता है कि तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि तुम यहाँ पर कब तक काम करोगे। उसके बाद हेड शेफ एक तलवार निकाल लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, पर मैं तुम्हारा टांग काट लूंगा। तभी लूफी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें टांग नहीं दूंगा। और उसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोगों को उस नेवी के ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि टेबल के नीचे एक चींटी को मार देता है गुस्से में आकर के, और उस चींटी को उठा करके अपने सूप में डाल देता है और बोलता है उसे शेफ को बुलाओ। तभी वो शेफ वहां पर आता है और उसे बोलता है कि मेरा मजाक मत करो। तो नेवी के ऑफिसर का मजाक उड़ाने लगता है। तभी वो नेवी का ऑफिसर गुस्से में आकर के वो टेबल तोड़ देता है और पूरा खाना बर्बाद कर देता है, जिसको देख करके सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपना लात घुमा करके उसे बहुत जोर से मारता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है। जिसके बाद वहां पर बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि एक नेवी ऑफिसर को कैसे मार सकता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वहां पर एक दूसरा शेफ आ जाता है, आते के साथ सांजी को बोलता है कि उसे छोड़ दे सांजी। तभी सांजी बोलता है कि अपने काम से मतलब रख, दूसरे के काम में दखल-अंदाजी देने का जरूरत नहीं है, और उसे वो वहीं पर वो गिरा करके फेंक देता है। उसके बाद वो नेवी का ऑफिसर बोलता है कि मैं इस रेस्टोरेंट को अभी के अभी बंद करवा दूंगा और इसे तोप से उड़ा दूंगा। इसे सुन करके सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो सब लोग शेफ उसे पकड़ लेते हैं, अगर वो सब उसे नहीं पकड़ते तो वो उसे तुरंत ही मार देता। और ये सब सुन करके वो नेवी का ऑफिसर भी बहुत डर जाता है। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि पीछे से जोरो, नामी और उसॉप ये सब बातें सुन रहे होते हैं, और तभी ऊपर से लूफी गिरता है उसे हेड शेफ के साथ। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी और वो हेड शेफ वापस से लड़ने लगते हैं कि तुमने मेरी सीलिंग भी तोड़ दी, अब तुम्हें इसके भी पैसे देने होंगे। तभी लूफी बोलता है कि मैंने ये शिप नहीं तोड़ी है, जो भी तोड़ा है आपने तोड़ा है और ये आप ही की वजह से हुआ है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो हेड शेफ देखता है कि सांजी लड़ रहा है, तभी वो उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से सांजी दूर जा करके गिरता है और वह नेवी का ऑफिसर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वो हेड शेफ उसे भी नहीं छोड़ता और उसे भी एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से वो भी दूर जा करके गिरता है और उठते के साथ बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जानते नहीं मैं कौन हूँ। तभी हम लोगों को दिख जाता है कि वहाँ पर एक नेवी का ऑफिसर आ जाता है और आते के साथ उस नेवी ऑफिसर को बोलता है कि बॉस वो पायरेट भाग गया और वो सीधा जा करके उस कैप्टन क्रिप को सारी बातें बता देगा और वो यहाँ पे कभी ना कभी आते ही होंगे। जिसे सुन करके वो नेवी का ऑफिसर डर जाता है और ये सब बोलते के साथ उसके पीछे से उसे एक गोली लगती है। वो दिखाया जाता है कि वो एक पायरेट होता है, जो कि बहुत ज्यादा ही कमजोर लग रहा होता है और बहुत दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं होता है। तभी वो पायरेट अंदर आता है और आकर के एक स्थिति पे बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे खाना चाहिए। और ये सुनते के साथ वो एक मोटा से वहां पर जाता है और बोलता है कि बताइए आपको क्या खाना है सर। तभी वो मोटा पैरेट जिसका नाम पेटे होता है उससे पूछता है कि आपके पास पैसे तो है ना सर। तभी बोलता है तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए और उसके ऊपर बंदूक तान देता है, जिसे देख करके पेटे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे एक जोरदार हाथ मारता है, जिसकी वजह से टेबल भी टूट जाता है और पेटे उसे उठा करके शिप से बाहर फेंक देता है और वो वहीं पर पड़ा रह जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी अपने काम में लग जाता है और उसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी होता है। वो उसे पायरेट से देख करके पूछता है कि तुम इतने दिन से भूखे क्यों हो। अभी वो पायरेट लूफी से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस पायरेट के सामने कोई खाना रखता है और वो पायरेट खाना लेने से मना कर देता है, क्योंकि पायरेट कभी भी कोई दया भाव का दिया हुआ खाना नहीं खाते। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसे खाना देने वाला और कोई नहीं सांजी होता है। जिसके बाद वो पायरेट वो खाना लेने से मना कर देता है और बोलता है कि अगर मैं ये खाना खाऊंगा तो उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी सांजी बोलता है कि पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद हम लोग वापस में निपट लेंगे। और उसके बाद ये बोलते के साथ वो पैरेट वो खाना जोर जोर से खाने लगता है और बोलता है कि वाकई में ये खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और उसे खाना देते हुए लूफी उससे देख लेता है और ऊपर से बोलता है सांजी तुम एक बहुत ही अच्छे कुक हो और एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्या तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करना चाहोगे। ये सुनते के साथ सांजी बोलता है तुम्हारा क्रू, मैं कुछ समझ नहीं। तभी लूफी उसे बताता है कि हम लोग एक पायरेट है और हमारा एक पहले से क्रू है, जिसके अंदर मेरे 3 मेंबर है, जिसका नाम नामी, लूफी, उसॉप और जोरो है, जिसका कैप्टन मैं हूँ और हम लोगों को एक क्रू की जरूरत है। तभी सांजी उसे पूछता है कि अच्छा वो तुम ही हो जिसने हमारा शिप तोड़ा है। तभी लूफी उसे बताता है कि
वो सब मैंने नहीं किया, उसने एक नेवी ऑफिसर को छेड़ा, उसी का वजह से ये सब हुआ। तभी सांजी उसे बताता है कि चलो ठीक है, पर वो जो हेड शेफ है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो एक पायरेट था पहले, और वो इस शिप से बहुत ज्यादा प्यार करता रहा हम लोगों से भी, और हम लोग भी उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। ये सब के बीच में लूफी दोबारा से जो सांजी से पूछता है कि तुम मेरे क्रू को ज्वाइन कर रहे हो ना, तभी सांजी उसे साफ साफ मना कर देता। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि लूफी सांजी को बोलता है उसका क्रू ज्वाइन करने के लिए, पर वो साफ साफ मना कर देता है। तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी और सांजी लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी सांजी बोलता है कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मैं यहाँ से छोड़ करके नहीं जा सकता और मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा हेड शेफ। तभी उन दोनों की लड़ाई के बीच में जो बैठा हुआ पायरेट होता है वो लूफी से पूछता है कि तुम एक पायरेट हो ना, तो बताओ तुम्हारे क्या लक्ष्य है जीवन में, तुम क्या बनना चाहते हो। तभी लूफी बोलता है मुझे पायरेट किंग बनना है और मैं ग्रैंड लाइन जा रहा हूँ वन पीस को लेने के लिए। ये सुन करके वो पायरेट एकदम शॉक हो जाता है कि एक छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे सोच सकता है ग्रैंड लाइन की तरफ जाने का, वो भी बहुत खतरनाक जगह है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो पायरेट लूफी को सारी बातें बता रहा होता है कि ग्रैंड लाइन कितना खतरनाक जगह है। उसी के बाद वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ग्रैंड लाइन के बारे में सारी बातें बता दी, तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम वहां पर जाना चाहते हो या नहीं। तभी लूफी बोलता है मैं तो वहां जरूर जाऊंगा। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो पायरेट वहां से सांची का शुक्रिया करके चला जाता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो हेड से पीछे से सारी चीजें देख रहा होता है, और जैसे ही वो पायरेट वहां से गया तभी वो आवाज देता है लूफी को, हे स्ट्रॉ हैट मैन, तुम इधर आओ, तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत सारे काम है और जल्दी से वेटर के कपड़े पहन लो। उसके बाद हम लोगों को दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि लूफी वेटर के कपड़े पहन लेता है और खुश होकर के बोलता है मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं बनूंगा द पायरेट किंग। उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो काम करने के लिए लग जाता है, लेकिन वो सारे काम उल्टे पुल्टे करता है। वो तो बहुत सारे बर्तन तोड़ देता है, कुछ बनाने के लिए जाता है तो हाथ जला करके वहां पे सब कुछ उथल पुथल कर देता है। उसके बाद वो सारे कस्टमर का खाना भी खा लेता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि पेटे उस अपने साथ लेकर के चलते हैं और बोलते तुम तो हम सबका काम और बिगाड़ रहे हो। तभी पेटे लूफी से बोलता है कि तुम कुछ मत करो, तुम बस बाहर जाकर के ऑर्डर लेकर के आओ और ये काम ढंग से करना। तभी लूफी बाहर निकल जाता है ऑर्डर लेने के लिए। तभी वो देखता है कि नीचे नामी उसोप और जोरो बैठे हुए होते हैं। उन तीनों को देख करके लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम अपने कैप्टन के बिना कैसे खाना खा सकते हो, मैंने तो यहाँ सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। और ये सब सांजी दूर से देख रहा होता है और मन में सोच रहा था अच्छा तो यही है लूफी का क्रू। तभी वो देखता है नामी को और दौड़ जाता है उसके पास एक गुलाब का फूल लेकर के और बोलता है नामी तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी प्लेटिंग कर ही रहा होता है। तभी पीछे से वहां पर हेड शेफ आ जाता है और आकर के सांजी को बोलता है अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो तुम जाकर के काम कर सकते हो। तो इन सब के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को उसी पायरेट को दिखाया जाता है जो कि अपने हेडक्वार्टर पर जाता है और वहां पर टॉम करी को होता है। वो उससे जाकर के बोलता है यह सांजी बहुत ही अच्छा आदमी है, उसने मुझे खाना भी दिया और मेरी जान भी बचाई। अभी टॉम करीब उस पायरेट से बोलता है कि मुझे भी उस सांजी के पास लेकर के जो मैं भी मिलना चाहता हूँ उस सांजी से। और इसी के बाद वो उसकी बातें मान लेता है और बोलता है चलिए आप मैं आपको वहां पर लेकर के जाता हूँ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी सी शिप आ रही होती है उस रेस्टोरेंट की तरफ, जिसे देख करके वहां पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि इतना बड़ा शिप आखिर कर किसका है। जिसे देख करके साफ साफ पता चल रहा था कि वो शिप किसी बहुत बड़े पायरेट का है। और बहुत देर ध्यान से देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि वो शिप तो रेस्टोरेंट से 2 गुना से भी बड़ी है, जिसे देख करके वो सब लोग अंदाजा लगा देते हैं कि ये लोग टॉम क्रूज का ही है और वो बहुत ही खतरनाक पायरेट है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि टॉम क्रूज का बहुत ज्यादा ही शिप टूटा हुआ होता है और बहुत ज्यादा ही वो थका हुआ होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो थके थके रेस्टोरेंट में आता है और आते के साथ बहुत ही धीमा आवाज में बोलता है क्या मुझे खाना मिल सकता है, मुझे याद भी नहीं कि मैंने खाना पहले कब खाया था। ये सब देख करके पेटे बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हो, हम लोग तुम्हें खाना नहीं देंगे और नेवी से पकड़वा भी देंगे, ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे जैसे पायरेट को पकड़वाने का। और ये सब पेटे बोल ही रहा था तब तक सांजी आता है और उसे एक लात मार करके नीचे गिरा देता है और टॉम क्रूज को खाना दे देता है। तभी वो खाना दे ही रहा होता है कि पीछे से एक शेफ आवाज दे करके सांजी को बोलता है कि सांजी खाना उससे दूर रखो, वो हमेशा ऐसा ही करता है, पहले वो सिंपैथी ले लेता है उसके बाद वो सबको मार देता है। और वो सिर्फ ऐसा बोल ही रहा था कि उसी से पहले टॉम क्रूज सारा खाना खा लेता है और खड़ा हो जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे सांजी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे उठा करके नीचे फेंक देता है। और ये सब वो लोअर रैंक का पायरेट देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ उसे खाना खाने के लिए लाया था, पर वो तो यहाँ पर सिर्फ तबाही मचाने के लिए आया है। ये सब देख करके वो पायरेट बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हैं मास्टर, आपको तो मैंने यहाँ पर खाना खाने के लिए लाया था। और ये सब सुनते के साथ ही टॉम क्रूज उसे पकड़ करके उसके हाथ का हड्डी तोड़ देता है। फिर टॉम क्रूज वहां पर खड़े सारे शेफ से बोलता है कि जल्दी से जाओ हमारे सारे पायरेट लोगों के लिए खाना बनाओ, अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें तुरंत ही मार देंगे।
और वो भी पूरे तरपा तरपा करके। अब सुन करके वहाँ पर सारे खड़े से पे डर जाते हैं और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर पेटे आता है और बिना कुछ सोचे समझे उस पायरेट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख करके हम लोगों को लगता है कि वो गोली सीधे जा करके टॉम क्रूज को लग गई। पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो गोली उसे लग भी जाती है, पर वो पूरा मेटल बॉडी का होता है, जिसकी वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो अपने अंदर से बंदूक निकाल लेता है और वहां पर खड़े सारे शेप के ऊपर बंदूक चला देता है, जिसकी वजह से वो सब लोग नीचे गिर जाते हैं। और वो बोलता है कि जल्दी से जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सबको तरफा तरफा करके मार दूंगा। वो ऐसा बोल ही रहा होता है तभी वहां पर हेड शेप आ जाता है, जिसे देख करके टॉम क्रूज भी बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है तुम तो रेड फुट जेब्स हो ना। के बाद हम लोगों को बताया जाता है कि वो जो जेफ होता है उसका नाम रेड फुट जेफ था और वो पहले बहुत बड़ा पायरेट था और उसकी किक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसके एक किक से कोई भी मर सकता था। तभी वो पायरेट थोड़ा सा शांत होता है और बोलता है कि अब तो तुम्हारे पास पैर ही नहीं, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और हाँ जाओ चुपचाप से मेरे लिए खाना बनाओ। और तुम वही हो ना जिसने ग्रैंड लाइन पार किया है, वो भी बिना किसी चोट लगे। वो पायरेट वो जेफ से बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम वो ग्रैंड लाइन में जाकर के वापस कैसे आ गए, वो भी बिना किसी चोट लगे। ये सब बातें लूफी सुन रहा होता है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जगता है कि आखिरकार ये जेफ है कौन, और ये तो ग्रैंड लाइन भी पार करके आया है, वो भी बिना किसी खरोच के अपने शरीर पर। फिर वो पायरेट जेफ से बोलता है कि छोड़ो, तुम बताओ चाहे नहीं बताओ, मैं तो द किंग ऑफ पायरेट बन करके रहूंगा। और ये सब सुन लेता है लूफी और चिल्लाते हुए आता है कि तुम नहीं बनोगे द किंग ऑफ पायरेट, मैं बनूंगा द किंग ऑफ पायरेट, और मैं वन पीस भी लूटूंगा और बनूंगा सबसे ताकतवर पायरेट। ये सब सुन करके उस पायरेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब बातें करने के लिए। और वो पायरेट सोच रहा होता है कि ये सब एक मजाक कर रहा है वो बच्चा, लेकिन वो नहीं जानता कि लूफी का जज्बा कितना ज्यादा जबरदस्त है। तभी लूफी टॉम क्रूज से बोलता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे लड़ो और मुझे हरा करके दिखाओ, तभी तुम बन सकते हो दी पायरेट किंग। और ये सब सुन करके उस पायरेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक बच्चा मुझे लड़ने के लिए कैसे चैलेंज कर सकता है। और वो भी लूफी को चैलेंज कर देता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तुम मेरे से लड़ करके मुझे हरा करके दिखाओ। लोगों को दिखाया जाता है कि उधर लड़ाई शुरू होता है और उधर जोरो आ जाता है अपनी तलवार लेकर के और लूफी को बोलता है कि लूफी क्या तुम मुझे मेरी कोई जरूरत है। उसके बाद हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी एक वांटेड पोस्टर लेकर के अकेले में कुछ सोच रही होती है। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है मैंने तो तुम्हें खाना खिलाया था, पर अगर तुम इस रेस्टोरेंट के ऊपर आंख भी दिखाओगे तो मैं तुम्हारी जान से मार दूंगा। जिसे सुन करके वहां पर बैठा दूसरा पायरेट शॉक हो जाता है कि सांजी आखिरकार इतने बड़े पायरेट से लड़ने की बात कैसे कर सकता है। तभी वहां पर खड़ा लूफी बोलता है कि तुम तो बहुत बड़े पायरेट हो ना, तो तुम्हें खाना क्यों नहीं मिलता और तुम इतने बड़े पायरेट होकर के भी तुम भूखे क्यों रहते हो। तभी वहां पर बैठा हुआ जूनियर पायरेट बोलता है कि जब हम लोग पहली बार ग्रैंड लैंड में एंटर किए थे ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा जोश में थे। तभी हम लोगों को दिखा एक आदमी जो कि एक तलवार लेकर के खड़ा था और उसके सिर्फ एक अटैक से हमारा 50 से भी ज्यादा शिप टूट जाता है और हमारे कुल 70 से 80 हजार पायरेट एक ही बार में मर जाते हैं। मानो कि वो एक आदमी नहीं भगवान हो, और वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। और ये सब सुन करके वहां पर खड़े सभी लोग शौक हो जाते हैं कि टॉम क्रूज यहाँ का सबसे ज्यादा शक्तिशाली पायरेट माना जाता है, वो सिर्फ एक आदमी से कैसे हार सकता है। उसके बाद वो जूनियर पायरेट उसके बारे में और बातें बताता है कि उसकी बिल्कुल ही चील जैसी आंखें थी। और ये सब सुनकर के जोरो बिल्कुल ही शौक हो जाता है और हम लोगों को बताया जाता है कि जोरो उस आदमी को जानता है। ये सब सुनकर के वहां पर खड़ा ज़ैप बोलता है कि अच्छा तुम लोग ग्रैंड लाइन में जाते के साथ तुम्हारा पाला हॉकाई से पड़ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसका कोई क्रू नहीं है, वो अकेला ही रहना पसंद करता है। आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पायरेट इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है तो ग्रैंड लाइन में कितने ज्यादा खतरनाक पायरेट होने वाले हैं। ये सुनकर के लूफी बोलता है वाह कूल, हमें तो लड़ने का मौका मिलेगा वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक पायरेट के साथ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक चील जैसे आंख वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ जाता है और उस पायरेट के शिप के ऊपर एक ऐसा अटैक करता है जिसके वजह से वो तुरंत ही चकनाचूर हो जाता है और उसके वजह से वहां में भड़कंप मच जाता है और सभी लोग भागने लगते हैं इधर उधर और उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि आखिरकार ये कौन है जो एक ही झटके में पूरा शिप तोड़ देता है। तभी ज़ैप उन लोगों को बताता है कि ये और कोई नहीं दी हॉक आई है। तभी वो सोचता है कि आखिरकार ये ग्रैंड लाइन से बाहर कर क्या रहा है। इसे देख करके जोरो भी डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ पसीने दिखाया जाता है जहाँ पर उसोप और जोरो को पता चलता है कि नामी लूफी का सारा खजाना और शिप लेकर के फरार हो गई है, जिसके बाद उन दोनों को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी नामी को जाते हुए देख रहा होता है और उन सबको बोलता है कि जाओ और नामी को लेकर के आओ। और ये सुन करके जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि हम लोगों को एक ऐसी लड़की की जरूरत नहीं है जो हमेशा हम लोगों को धोखा दे और हमारा सामान लेकर के भागते रहे। और ये सब सुनने के बाद भी लूफी नहीं मानता है और उन सबको बोलता है कि जाओ और नामी को वापस लेकर के। और ये सुनते के साथ जोरो निकल जाता है और बोलता है ठीक है कैप्टन, मैं उसे लेकर के आता हूँ।
तभी ज़ोरो उससे पूछता है, क्या तुम नहीं जाओगे लूफी? तभी लूफी बताता है कि नहीं, मुझे सजा मिली है यहाँ पर काम करने की और मैं यहाँ पर छोड़ करके नहीं जा सकता। और इसके बाद वापस से सीन चिन्ह होता है और हम लोगों को वही पायरेट को दिखाया जाता है जिसने डॉन क्रीक का शिप एक ही झटके में तोड़ दिया होता है और वो सब लोग उसे देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये कौन है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि ये और कोई नहीं थी, हॉक आई है। और उसे देख करके वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर कर क्या रहा है। ये सब देख करके वहाँ पर पायरेट बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके ऊपर गोली चला देते हैं। पर मिहोक बिल्कुल भी नहीं डरता और अपने तलवार से उन सब गोलियों को काट करके दूसरी तरफ फेंक देता है। इस देख करके वो सब पायरेट को कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो गया। फिर हम लोगों को दिखाई जाता है कि वहाँ पर ज़ोरो आ जाता है और आते के साथ उन्होंने पायरेट को बताता है कि उसने तुम्हारे गोलियों को काट दिया है। और वो आकर के मिहोक से डायरेक्टली बात करने की कोशिश करता है कि मैंने आज तक किसी भी पायरेट को ऐसा नहीं देखा कि उसने इतना अच्छा स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया हो। अभी ज़ोरो मिहोक से बोलता है कि दरअसल मेरा सपना रहा है मिहोक तुमसे लड़ना और दुनिया का सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैन बनने का। तभी ज़ोरो की ये सब बातें सुन करके मिहोक भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ोरो अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करने की कोशिश करता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिहोक अपने गले से एक लॉकेट निकालता है और उसे खोलता है तो उसके अंदर से एक छोटी सी तलवार निकलता है और हम लोगों को बताया जाता है कि मिहोक उसी से लड़ने वाला है ज़ोरो से। और ये देख करके ज़ोरो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा इरादा क्या है। तभी मिहोक बोलता है कि मुझे तुम जैसे चूहे को हराने के लिए अपनी तलवार निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इसी से लड़ने वाला हूँ। और ये सब सुनकर ज़ोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करते हुए दौड़ जाता है उसके ऊपर ओनिगिरी अटैक यूज करने के लिए। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिहोक अपने एक छोटी सी तलवार से उसे रोक देता है, जिसे देख करके वहां पर खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार इसने ज़ोरो का अटैक एक छोटी सी तलवार से कैसे रोक दिया, क्योंकि ज़ोरो भी बहुत ज्यादा ही ताकतवर स्वॉर्ड्समैन है। लोग उसे पायरेट हंटर ज़ोरो के नाम से भी जानते हैं। तो ज़ोरो की अटैक को रोकना वो भी इतनी छोटी सी तलवार से, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ोरो समझ जाता है कि उसके अंदर और मिहोक के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है पावर को लेकर के, फिर भी वो उसके ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश करता है। तभी मिहोक अपना थोड़ा सा स्ट्रेंथ यूज करता है और ज़ोरो को दूर फेंक देता है, फिर भी ज़ोरो रुकता नहीं और उसके ऊपर लगातार अटैक करता रहता है। और तभी ज़ोरो से बोलता है कि मैं नहीं रुकने वाला, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है दुनिया का सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग बनने का। और तभी उनकी लड़ाई के बीच मिहोक ज़ोरो के गर्दन पर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ज़ोरो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ोरो का दोस्त यानी कि जॉनी और यूसोक वो दोनों ज़ोरो को बचाने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी पीछे से लूफी उसे रोक देता है और बोलता है कि ये उन दोनों की लड़ाई है तो उसे दखल अंदाजी मत करो। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ोरो दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपना एक न्यू अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है टाइगर। और वो दौड़ता है जो मिहोक के ऊपर अटैक करने के लिए, फिर भी मिहोक को कुछ नहीं होता है और वो अपने छोटे से तलवार से ही उसके दिल पर छेद कर देता है। तभी मिहोक बोलता है कि तुम तो समझ ही गए होगे कि तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर अभी कितना पावर लेवल का फासला है, तो तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो। तभी ज़ोरो बोलता है कि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बन करके दिखाऊंगा, तो मैं इस जगह पर गिव अप नहीं कर सकता, भले ही मर क्यों ना जाऊं मैं। और ये सब सुन करके मिहोक बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है ज़ोरो से और अपनी ओरिजिनल स्वॉर्ड्स निकाल लेता है, जो कि सिर्फ वो सबसे पावरफुल लोगों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। इस जगह पर मिहोक ज़ोरो को रिस्पेक्ट देना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही जज्बे वाला आदमी है। इस समय पर ज़ोरो के सामने दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन खड़ा है और उन दोनों के ऊपर आपस में लड़ाई होने वाला है और वो दोनों खड़े होते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बिजली की रफ्तार से अटैक कर देते हैं। उस समय हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन गिरा है पहले। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोगों को पता चलता है कि ज़ोरो का तलवार चकनाचूर हो जाता है और उसके बाद ज़ोरो बोलता है कि अच्छा तो ये है पावर दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन की। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ोरो दोबारा से खड़ा हो जाता है। तभी मिहोक बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ से भागते क्यों नहीं। तभी ज़ोरो बोलता है कि मैं भागने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा, तो तुम मुझे मार ही दो। और मिहोक भी ज़ोरो की बात मानते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद ज़ोरो के शरीर पर बहुत बड़ा घाव हो जाता है और वो डायरेक्ट जाकर के समुद्र में गिर जाता है। और इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसे देख करके लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना अटैक यूज करता है मिहोक के ऊपर और मिहोक उसे इजिली डॉज कर देता है और लूफी डायरेक्ट जाकर के शिप में घुस जाता है। तभी मिहोक लूफी से बोलता है कि अच्छा तो ज़ोरो तुम्हारे क्रू का एक स्वॉर्ड्समैन है। तभी कि उसी के बीच में मिहोक लूफी से बोलता है कि मैंने तुम्हारे स्वॉर्ड्समैन को जाने से नहीं मारा है, बस उसके शरीर पे एक छोटा सा कट किया है जिसकी वजह से वो लड़ाई बंद कर दे, नहीं तो वो लड़ते लड़ते वहीं पर मर जाता। तभी मिहोक ज़ोरो से बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि तुम एक दिन मुझसे ज्यादा खतरनाक पायरेट बन सकते हो और दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बन सकते हो,
तो इसके लिए हमेशा लड़ते रहना और हौसला बिल्कुल मत छोड़ना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा रोडोनोआ। तभी ये सब सुनने के बाद ज़ोरो बहुत ही मुश्किल से होश में आता है और लूफी से बोलता है कि मुझे माफ करना लूफी, मैं नहीं लड़ सका और मैं हार गया। मुझे अभी भी याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने ऐसा कहा था कि मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन चाहिए अपने क्रू पर, और फिर तुमने मुझे चुना था, लेकिन मैं हार गया लूफी। तभी ज़ोरो लूफी से बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ लूफी कि ये मेरे पहली और आखिरी हार है तुम्हारे साथ। अब मैं कभी नहीं हारूंगा जब तक मैं दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन न बन जाऊं। और ये सब सुन करके लूफी बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और इसी के बीच में मीहॉक लूफी से बोलता है कि तुम्हारा क्रू बहुत ज्यादा अच्छा बनने वाला है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ग्रैंड लाइन में। और इन्हीं सब के बीच में डॉन क्रिक पीछे से आ जाता है और मीहॉक से बोलता है क्या मीहॉक मुझसे नहीं लड़ोगे। तभी मीहॉक पीछे देख ही रहा होता है, तभी डॉन क्रिक मीहॉक के ऊपर अपनी बंदूक निकाल करके अटैक कर देता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां से मीहॉक अचानक ही गायब हो जाता है और उसके बाद वापस से डॉन क्रिक उन सब के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी उड़ता हुआ हेड शेफ जेब के पास जाता है और उससे बोलता है कि अगर मैंने इस शिप को अकेले बचा दिया तो आप मुझे यहाँ से जाने देंगे और मुझे वेटर बना करके नहीं रखेंगे। अगर आपको ये सौदा मंजूर है तब मैं इस रेस्टोरेंट को बचाने में आपकी मदद करूंगा। तभी हेड शेफ जेप बोलता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, अगर तुमने इसे हरा दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो, वो भी अपने क्रू के साथ। और तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी जाता है जेप के पास और उससे जाकर के पूछता है कि अगर मैं इस पायरेट को हरा दूंगा तो आप मुझे यहाँ से जाने दे दोगे। तभी जेप हंसता है और बोलता है कि वैसे भी अगर तुम मेरे शिप पर 1 साल रहते तो तुम इसे पूरा बर्बाद कर देते, तो तुम यहाँ से जा सकते अगर तुम इस पायरेट को हरा दोगे तो। तभी लूफी जेप से पूछता है कि मैंने सुना है आप अपने जमाने के बहुत अच्छे पायरेट थे और आपको द किंग ऑफ पायरेट भी बनना था। तभी जेप बोलता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है और तुम्हारे अंदर भी बहुत ज्यादा हिम्मत है बच्चे, क्योंकि तुम भी वन पीस के अंदर जाना चाहते हो और उसे लूटना चाहते हो, ये जानने के बाद भी ग्रैंड लाइन बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन जहाँ पर टॉम क्रीक होता है, वो बोल रहा होता है कि अगर ये शिप हम लोगों का हो गया तो हम लोग किसी को भी आसानी से चकमा दे करके मार सकेंगे और हम लोगों को कभी खाने का भी कोई टेंशन नहीं होगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वहां पर एक और पायलट आ जाता है, आकर के टॉम क्रीक को बोलता है कि अगर यहाँ पर मीहॉक जैसा कोई चालाक बंदा आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, अगर उसने ये शिप भी फाड़ दिया तो क्या करेंगे। और ये सुनने के बाद टॉम क्रीक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोली निकाल करके उस पायलट को मार देता है और बोलता है क्या तुम लोग को भी लगता है मीहॉक इतना ज्यादा ताकतवर है? मुझे तो लगता है कि उसके पास डेविल फ्रूट या फिर कोई पावर है जिसके वजह से वो इतना ज्यादा ताकतवर, इतना अच्छा स्वर्ड्स चलाता है। मुझे तो वो मीहॉक कोई आदमी भी नहीं लगता, मुझे तो वो लगता है कि वो अपना आत्मा किसी डेविल को बेच दिया है। और तभी हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जेप उसे घूर रहा होता है, जिसे देख करके टॉम क्रीक बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने सभी पायलट को बोलता है क्या तुम लोगों को भी इसकी लिखी हुई लॉग बुक चाहिए? अगर तुम लोगों को ये लॉग बुक मिल गया तो हम लोगों को वन पीस लूटने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी बहुत ही जल्दी। और तभी हम लोगों को दिखाया होता है कि वहां पर सांजी ये सब चीज देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि पहले मैं भी ऐसे ही कभी लहर में फंस चुका था, तो मैंने सोचा था कि जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं एक रेस्टोरेंट बनाऊंगा। और हमने ये और रेड फूट जेप ने दोनों ने मिल करके ये शिप बनाया, तो हम लोग इसे तबाह होने के लिए नहीं दे सकते। तभी सांजी उधर जा करके दूसरे शिप को बोलता है कि जाओ और इस शिप के पंख खोल दो, जिसके वजह से हम लोगों को लड़ने का ज्यादा जगह मिल जाएगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन जहाँ पर लूफी होता है जो कि अपना गम यूज करता है और डायरेक्ट उड़ करके चला जाता है एनिमी के शिप पर, जिसे देख करके सांजी बोलता है ये तो बिल्कुल बंदर के जैसा है और हर जगह उड़ करके पहुंच जाता है, इसे मैं अपना कैप्टन कैसे बना सकता हूँ अगर मैं इसका क्रू ज्वाइन भी करूंगा तो। और तभी वहां पर जो जेफ होता है वो सांजी से बोलता है कि तुम उसके लड़ाई को गौर से देखो और एक पल के लिए भी उससे आंख मत हटाना। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरी शिप का सीन जहां पर वो पायलट बोल रहा होता है लूफी से कि बच्चे क्या तुम नहीं जानते जो डेविल फ्रूट खाता है वो कभी तैर नहीं सकता। दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरा शिप चिल्ला करके सांजी को बोल रहा होता है कि सांजी मैं पंख खोलने के लिए तैयार हूँ, तुम तैयार रहना लड़ने के लिए। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस शिप का पंख खोल दिया जाता है, जिसके वजह से वहां पर लकड़ी का बहुत ज्यादा जगह बन जाता है लड़ाई करने के लिए। और ये देख करके लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर पेटे और एक शेप आ जाता है दूसरी सी बोट लेकर के, जिसके अंदर बहुत सारे तोप होते हैं और वो डायरेक्ट जाकर के अटैक कर देता है उस दूसरे पायरेट पे।
जिसके वजह से डॉन क्रीक का जो बोट होता है वह पूरी तरीका से टूट जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि डॉन क्रीक वहां पर खड़ा हो जाता है और उसके शिप को रोक देता है और आगे बढ़ने नहीं देता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि डॉन क्रीक उसे अपने एक हाथ से उठा करके दूर फेंक देता है। आप लोग इसी हिसाब से समझ सकते हैं कि डॉन क्रीक कितना ज्यादा ही पावरफुल होगा। क्या लूफी इससे जीत सकता है? तभी एक शिप चिल्लाता है और सांजी को बोलता है, सांजी वो बोट उड़ करके हम लोगों की तरफ आ रही है, हम लोग इससे मारे जाएंगे। तभी हम लोगों को दिखाता है जाता है कि सांजी उड़ता है हवा में और उसे एक लात मार करके दूर फेंक देता है, जिसे देख करके डॉन क्रीक के जितने भी पायलट होते हैं वो लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक बंदा इतनी जोर से कैसे शिप को लात मार सकता है, वो इतने भारी शिप को। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो पेटे और वो दूसरा शिप दोनों निकल करके शिप पर आ जाते हैं और आकर के सांजी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं कि तुम अपने पार्टनर को ही मारना चाहते हो सांजी। तभी वहां पर वो सब पायलट आ जाते हैं और आते के साथ उन सब शिप को धक्के दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, तुम लोग हम सब के सामने नहीं जीत सकते क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनल पायलट हैं। तभी वो सब शेफ बोलते हैं कि हम लोग को भी तुम शेफ समझने की गलती मत करना, हम लोग भी पहले पायलट रह चुके हैं। तभी वो पायलट जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोगों को भी तुम मामूली मत समझो क्योंकि हम लोग डॉन क्रीक के पायलट हैं और हम लोग जल्द ही समुद्र के राजा बनने वाले हैं। क्रीक उन सब पायलट को बोलते हैं कि उसे छोड़ो और डायरेक्ट जाकर के अंदर की तरफ हमला करो। तभी सांजी बोलता है कि हम लोगों के होते हुए वो अंदर कैसे जा सकते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि हम लोगों को पेटेशन का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वो सब लोग उस शिप पर आए थे जब वहां पर रेडफुट जेफ होता है और सांजी अकेले होते हैं। वो तभी उन लोगों को खाना सिखा रहा होता है। तभी जेफ उन सबको बोलता है कि अगर तुम लोग के पास खाना नहीं है तो तुम लोगों को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, मैं तभी तुम लोगों को खाना दे सकता हूँ। तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी सबको बोल रहा था कि हमारे पास भी बहुत सारे पायरेट्स हैं तो हम लोगों से भूल कर भी लड़ने की कोशिश मत करना। वो लोग लड़ाई करने लग जाते हैं। उसके बाद जेप देखता है कि समुद्र के अंदर से कोई एक आदमी आता है ऊपर की तरफ। तभी वो आदमी बाहर आता है और बोलता है, मेरा नाम है पियल्स, पियल्स यानी कि मोती। अब बोलता है मुझसे लड़ करके दिखाओ, मैं हूँ इनके क्रू का सबसे पावरफुल मेंबर। वहीं दूसरी तरफ पेटे का एक पायलट चाकू छीन रहा होता है। तभी वहां पर सांजी आ जाता है और उसे एक लात मार करके दूर फेंक देता है और उड़ करके उसका चाकू वापस से पकड़ लेता है। चाकू वो पेटे समा को दे देता है और बोलता है कि ये जो चाकू है इसे संभाल करके रखो, ये एक शेफ का सबसे ज्यादा कीमती हथियार होता है। और तभी सांजी घूम घूम करके सभी को लात से मारने लगता है और हम लोगों को बताया जाता है कि सांजी को वैसा लात चलाने के लिए रेडफुट जेप ने सिखाया था, वो भी बिल्कुल उसी के तरह लात चलाता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है लूफी को, जो कि बोल रहा होता है कि ये कितना ही बेकार आदमी है ये मोती। और तभी उधर धोखे से टॉम ग्रीक उसके ऊपर अटैक कर देता है और लूफी डायरेक्ट उड़ता उड़ता आता है पियल्स के ऊपर और आकर के उसे लग जाता है और बोलता है कि मुझे उसने धोखे से मारा है। और लूफी के वजह से पियल्स के नाक से खून गिरने लगता है और तभी पैरेट बोलते हैं, गुस्सा मत करो, ये तो बस एक मामूली सा खून है। तभी टॉम क्रीक जो होता है वो भी बोलता है कि प्लीज गुस्सा मत करना, नहीं तो हम लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगी। और तभी वो पियल्स गुस्से में आ जाता है, जोर जोर से मंजीरा बजाने लगता है और पियल्स के पूरे शरीर से आग निकलने लगता है और जो भी पैरेट उसके अगल बगल में जाता है उसके शरीर से भी आग निकलने लगता है। और सांजी ये सब देख रहा होता है कि मेरा पूरा रेस्टोरेंट जल रहा है। और तभी सांजी उसके तरफ जाता है और उसे एक जोरदार लात मारता है पर उसे कुछ नहीं होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी उसे जाकर के बोलता है कि मैंने आज तक बहुत सारे जानवर देखे हैं और तुझ जैसा नहीं देखा है। तभी पियल्स बोलता है कि तुम इतना एटीट्यूड किसे दिखा रहे हो। तभी सांजी उसको एक जोरदार लात फिर से मारता है, जिसके वजह से पियल्स दूर जाकर के गिरता है और उसके नाक से भी खून गिरने लगता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और अपने सारे मोती दूर फेंक देता है और सभी मोती में आग लगने के कारण सभी शिप चिल्लाने लगते हैं कि इससे तो हमारा शिप और जल जाएगा। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि जेप उसे अपनी लात से सभी मोतियों को बुझा देता है, जिसे देख करके वो पियल्समा रोड रोड से रोने लगता है कि इसने मेरा मोती कैसे बुझा दिया। तभी ये सब देख करके डॉन क्रीक बोलता है कि जल्दी से इस शिप को जला दो। और तभी दिखाया जाता है कि डॉन क्रीक अटैक कर देता है सांजी के ऊपर,
सांजी बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि इससे तो मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि वो आग में लिपटा हुआ होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर लूफी आ जाता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उसे रिपेल करके दोबारा फेंक देता है उसी के तरफ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी के पीछे पर आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी सांजी बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मैं बच गया। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है जिसे लूफी ने दोबारा उसी की तरफ फेंका था, वो जा करके एक लकड़ी के टुकड़े पर लग जाता है, जिसके वजह से एक लकड़ी टूट जाता है और डायरेक्ट गिर जाता है पियल्स के ऊपर, जिसके वजह से वो फिर बच्चों की तरह रोने लगता है। और तभी डॉन क्रिक बोलता है लगता है मुझे ही अब लड़ने के लिए मैदान में जाना पड़ेगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि रेड फूड जब जो होता है वो जमीन पर गिर जाता है और उसके ऊपर किसी ने लात रखा हुआ होता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं वही है जिसे सांजी ने खाना खिलाया था और बोलता है कि मैं अब गोली चला दूंगा। जिसके बाद सांजी बोलता है कि तूने यही किया, मैंने तुझे खाना खिलाया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। बाय बाय।